हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। अब डिटर्मिनेंट्स के बारे में अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, वेटेज मैंने आपको बता रखा है। इससे पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस वाली वीडियो देखनी होगी, दैट इज मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिसेस से रिलेटेड ही कौन होता है, डिटर्मिनेंट होता है। उसी का कह सकते हैं एक पार्ट है हमारे लिए, उसी का एक जस्ट पार्ट दे रखा होता है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आप डिटर्मिनेंट से एक्चुअल में क्या समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए, मैट्रिसेस तो बहुत सारी होती हैं, हमने पढ़ रखा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, आपकी आइडेंटिटी थी, बहुत तरीके की। 2x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 2x2 3x3 मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस भी हो गई। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या हर एक मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है? आप कहेंगे नहीं सर, डिटर्मिनेंट हर एक मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी कौन सी वो सिलेक्टिव मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो सकता है, और वो डिटर्मिनेंट बताता क्या है, उस एक्चुअली जो हमें टर्म मिलेगा उससे हमें पता क्या चलेगा? तो समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो आपका केवल और केवल पॉसिबल होता है स्क्वायर मैट्रिसेस का। स्क्वायर मैट्रिसेस, हाँ, वही जो आपके माइंड में आ रहा है, दैट इज ऑर्डर जिसमें आपका 3x3 2x2 4x4 ऐसे करके होती हैं। 4x4 का हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल 2x2 और 3x3 मैट्रिसेस के हमको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। ओके, अब डिटर्मिनेंट आपके किसके फाइंड होते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस के। तो सिलेबस में आपको केवल दो चीजें पढ़नी है डिटर्मिनेंट्स के अंदर, पहला 2x2 की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, दूसरा 3x3 की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट। अब ये बताता क्या है? जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी आइडिया ले रखा है, पढ़ रखा है, स्कूल में क्लासेस की हैं, कोचिंग्स में कहीं पर भी किया और रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो आपने पढ़ रखा होगा डिटर्मिनेंट के बारे में। आप जब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं, मैं सबको समझाऊंगा। एक छोटा सा आपसे मैं सवाल पूछता हूं, अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है। अब वो नंबर एक्चुअली में क्या बताता है आपको? देखिए, उस नंबर से आपको दो तीन चीजें पता चलती हैं। पहली बात तो वो नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एसोसिएटेड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में। अब उसी डिजिट या उसी नंबर के साथ में, या जो भी आपको पैटर्न मिल रहा होगा, उसके साथ में आप दो तीन चीजें जान जाते हैं। मैट्रिसेस के नेचर पता चल जाते हैं। कैसे कैसे नेचर? वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है, दूसरा पॉइंट मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है, तीसरा पॉइंट उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, राइट, एडजॉइंट जो आप निकालते होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है कि नहीं है। वो सारी बातें आपको किससे पता चलती हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड करके। और डिटर्मिनेंट का क्या यूज लगा जो हम इसको सॉल्व करते हैं? दूसरा, अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है तो उसको भी आप डिटर्मिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जाए, आपका एडजॉइंट निकालना हो, इनवर्स सॉरी, अगर आपको इनवर्स निकालना है, आपको चेक करना है मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, सारी चीजों में आपका ये डिटर्मिनेंट यूज लगने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट, उसका मीनिंग क्या है, फिर हम डिटर्मिनेंट को ओपन करना सीखेंगे। देखिए, डिटर्मिनेंट तो आपका एक नंबर होता है जो एसोसिएटेड होता है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में, राइट। सो डिटर्मिनेंट, अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूं, डिटर्मिनेंट, ओके, सो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या है? सो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर है आपका, ओके। ये आपका क्या होता है? एक नंबर कह सकते हैं, एक वैल्यू कह सकते हैं, ओके। सो अ वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिसेस, एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिसेस। अब इससे पता क्या चलेगा हमें? ये देखिएगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा। स्क्वायर मैट्रिसेस एसोसिएटेड होता है, पहला पॉइंट, राइट। इसका जो सिंबल मैं आपको बता दूं, सिंबल आप देखेंगे अगर इसका जिस तरीके से इसको सिंबलाइज किया जाता है, राइट, थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दे करके और हम क्वेश्चंस में मूव कर जाएंगे। सिंबल की अगर हम आपसे बात करें तो सिंबल इसका क्या होता है? जैसे एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, गिवन हमें क्या है? एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये हमारी क्या है? मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर आपका 3x3 या 2x2 है, बस एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, राइट। अब देखिएगा, अगर हम ये हमारी क्या है, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट लिखना होगा। सो बहुत ही सिंपल है, या तो आप डेट ऑफ ए ऐसे करके लिखते हैं, डेट ऑफ ए, DET, डेट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर हम इसे क्या लिखते हैं, ऐसे करके, आप जैसे मॉड लिखते हैं ना, वैसे करके मॉड ऑफ ए लिख देते हैं, या फिर हम इसे डेल्टा से भी प्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा ऑफ ए भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ऐसे इसके तीन चार सिंबल्स हैं जिनका आपको आइडिया रखना है, डेट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए और डेल ऑफ ए। डेल्टा आपको लिखना है, इनसे भी आप क्या फाइंड करते हैं? मॉडुलस ही फाइंड करते हैं। अब ये बात करता हूं सबसे पहले मैं कि डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अपने टॉपिक पर, कैसे हम फाइंड करेंगे और चीजें क्या क्या है। सो सबसे पहला पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर आपको पता होना चाहिए सेकंड पॉइंट की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी टाइप है आपके,
और कैसे आप जानोगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है? जैसे आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको क्या है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, और आपको अगर आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया एंड जो आपका डिटरमिनेंट आया वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, तो आपकी ये मैट्रिक्स कैसी बन गई, सिंगुलर। और उसी केस में अगर आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला और आपको 0 के बराबर नहीं मिला, तो इस केस में मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये नॉन सिंगुलर होगी हेडिंग आपकी, ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी उस केस में। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान देनी, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही चूरन चैप्टर है, बड़े आराम से आप सभी कर ले जाएंगे, बहुत ही। और ये समझ सकते हैं स्कोरिंग टॉपिक होता है आपका, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, अगर आप कैलकुलेशंस में माहिर है करने में, तो ये आपका एक स्कोरिंग टॉपिक है, बड़े आराम से आप इसको स्कोर कर सकते हैं, ओके इसमें। सो दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एक दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मीनिंग क्या है, अभी आप इन्वर्स निकालना सीखेंगे, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ता है, और डिटरमिनेंट अगर आपका 0 आ गया तो उस केस में आपकी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। उस केस में सिस्टम को भी हम यूनिक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जो आपको होमोजीनियस सिस्टम या नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे रखे हो तो उनको भी आप सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए अलग अलग कंडीशन बनती है, फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब आपने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला और 0 के बराबर नहीं आया, तो इस केस में क्या होती है कंडीशन, इस केस में आपकी जो मैट्रिक्स होगी इट इज ऑल्सो सेड एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये आपकी बन जाएगी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहां से आपने जो 2-3 पॉइंट सीखे हुए हैं कंसाइज वे में, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और साथ ही साथ क्या सीखा आपने, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो, जिसका इन्वर्स क्या हो, पॉसिबल हो, उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। तो जब भी आप इन्वर्स निकालने जाएं, किसी भी चीज को सॉल्व करें, तो इतना ध्यान रखिएगा कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो रहा है और इन्वर्स का सवाल है, बोल दीजिए भाई हम नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका जो आपका इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है, इसका इन्वर्स हम निकाल नहीं सकते। आइए नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछता हूं कि कैसे आप एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर मैंने 2x2 ले रखा है। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा, 2x2 और 3x3 दोनों के बारे में। दैट वी हैव A11 एलिमेंट, A12, A21 एंड A22। अगर आपने मैट्रिसेस की वीडियो देख रखी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उस लेक्चर मैंने आपको बताया ये एड्रेसिंग होती है एलिमेंट्स की, राइट, क्या होती है, एड्रेसिंग। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, तो कितना डिटरमिनेंट निकलेगा या कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं इस चीज को। देखिएगा, जब भी आप डिटरमिनेंट निकालें तो पहले तो आप डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई। जब भी आप किसका निकाल रहे हो, 2x2 मैट्रिसेस का। अब ये मैट्रिक्स का सिंबल है, और अगर मैं डिटरमिनेंट का सिंबल ड्रॉ करूं तो डिटरमिनेंट का सिंबल होता है सीधी लाइन आपकी। सो दैट इज A11, A12, A21 और A22, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। अब आप क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई। देखिएगा, जब आप डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा A11 इंटू A22, और एक माइनस आपको क्या कर लेना है, यूज कर लेना है, सिंपल। एक क्या करना है, सिंपल सा माइनस आपको साइन यूज करना है जब आप नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। मेरी बात ध्यान रखना, जब आप प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस नहीं लेना है, लेकिन जब आप नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लेना होगा हमें, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा आपका A21 और A12। बस ये आपका आंसर आ गया, खत्म गेम सारा का सारा। बहुत ही इजी है 2x2 का डिटरमिनेंट निकालना। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, माइनस इनका इससे कर देना है, दैट्स इट। अब देखिएगा एक और चीज समझिएगा, अगर यहीं पर सर मैट्रिक्स 3x3 की हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए, अगर मैट्रिक्स 3x3 की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मैट्रिक्स एक दे रखी है और जिसका ऑर्डर मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट ले लेता हूं, राइट, स्पेस भी कम लगेगा और हम जल्दी चीजें समझ जाएंगे। अब आपको यहाँ दे रखा है A11, A12, A13, राइट, A21, A22, A23 दे रखा हो, और A31, A32 और A33 आपको दे रखा हो, और आपसे बोला जा रहा हो कि आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो इस केस में मॉड ऑफ ए क्या होगा, देखिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। पहली बात, जब भी आपको 3x3 केवल 2 ही हमारे कोर्स में है तो आपको अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यूज कर लेना है। आपने क्या कर लिया, सबसे पहले डिनोट कर लिया साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस को, समझे इतना आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, समझिएगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम पर आपको ध्यान देना है। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम पर, जिस पर आपका मन करे, कहीं से भी कर सकते हैं। ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, और ये आपकी क्या है, रो 3, एंड दैट इज योर कॉलम 1, कॉलम 2, और ये आपका क्या है, कॉलम
3, तो आप किसी एक पर भी ध्यान देंगे चलेगा काम, ओके, उनसे वैल्यूज सेम आएंगी। तो मैंने कहा आपने रो 1 को ध्यान दे दिया, आपने R1 पर क्या दिया, ध्यान दिया, आपको रो 1 के अलॉन्ग क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर तो आपने निकाला इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो आपने रो 1 को देखा हुआ है ना, आप रो 1 को देखिएगा, अब समझिएगा थोड़ा सा हाइड करने वाला गेम चलेगा यहाँ पर। आपने ये पहला एलिमेंट क्या देखा, A11, आपने उसे लिख दिया A11, उसके ऊपर कैसा साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट करना है, और ये कैसे लगता है मैं वो भी बताऊंगा आपको, रटने वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर। सो आपने A11 किया, अब आपको इसके साथ आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जितने एलिमेंट आ रहे होंगे सबको क्या कर देना है, हाइड कर देना है, छुपा देना है। केवल डायगोनली बचने वाले एलिमेंट्स रखिएगा, वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल आपका हो और वर्टिकल एलिमेंट्स हो सबको हाइड करिए। तो जब आप A11 से वर्टिकल को हाइड करेंगे ये छिप जाएंगे और ये सारे हाइड हो जाएंगे। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है, सर हमें 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, बस इन्हीं का आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकाल देना है। A22, A23, A32 नजर आया और A33 नजर आया, फिर आपने प्लस लगाया। दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, माइनस A12 कर देंगे, रीजन इसके ऊपर कौन सा साइन है, माइनस का। तो अब आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, कोई इशू नहीं है। अब आपको इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हाइड करना है। क्या दिख रहे हैं सर, ये 2 एलिमेंट, एंड दैट इज A21, दैट इज A23, और ये आपका A31 है, एंड दैट इज A33। फिर आपको क्या नजर आ रहा है, अपना लास्ट वन, दैट इज A13, और आपको फिर से हाइड करना है। सर अब हम सीख चुके हैं, ये और ये एलिमेंट हाइड हो जाएंगे, आपके केवल ये 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। सो दैट मीन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, A21, A22, A31 और A32। आई बात आपको समझ में। अब इसके बाद का काम क्या है, कुछ नहीं, जैसे आपने इसका 2x2 का ओपन किया ना, देख सकते हैं आपने यहाँ 2x2 का ओपन कर रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये वाला ओपन कर लेना है। इनका इनसे मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका इनसे, इनका इनसे माइनस इनका इनसे, फिर इनका इनसे करना है माइनस इनका इनसे। ये भी देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स होते हैं, जब आपके नंबर्स होते हैं, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई ऐड कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही रिजल्ट आसानी से सॉल्व हो जाता है आपका, ओके। और कैलकुलेशन यहाँ पर काफी यूज होगी, मैंने आप लोग स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है, इसका इससे करना, मैं एरो बना देता हूँ आपको, ओके। और ये सारी चीजें आपने बेसिक सीख रखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। जब भी इधर जाए तो माइनस साइन यूज करें, जब भी इधर तो माइनस, जब भी इधर जाए तो माइनस, दैट्स इट। अब आइए थोड़ी सी बातें और समझते हैं। देखिए ये माइनस प्लस का जो आपने कॉन्सेप्ट अभी देखा ना, प्लस माइनस का, यहां से एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी, माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। माइनर और कोफैक्टर फटाफट देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए माइनर और कोफैक्टर इसी डिटरमिनेंट से ही एसोसिएटेड होते हैं, और लगभग ही एक जैसे दिखते हैं आपको, बस थोड़ा सा अंतर होता है। माइनर जैसे आपसे बोला जाए कि आपको एक मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट दे रखा है मॉड ऑफ ए, एंड दैट इज A11, A12, राइट, और A13 है आपका, फिर A21 आया, A22 आया, मैं 3x3 से लेता हूं, और A23 आया, फिर आपका A31, A32 और A आपका 33 आ गया। ये आपका क्या बन गया, माइनर में, सॉरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको दे रखा है। अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए पहले वाले एलिमेंट का माइनर क्या होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। M11 क्या है आपका, A11 का माइनर, और ये किसके बराबर होगा, देखिए बहुत ही सिंपल, कोई प्लस माइनस अब ध्यान नहीं देना है। जब भी आप माइनर की बात करते हैं, किसी भी तरीके के साइन को, किसी भी तरीके की वैल्यू को नहीं देखना है, प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है, बस एलिमेंट्स उठाने हैं। तो A11 आपने हाइड किया, ऐसे करके आपने हाइड किया, क्या नजर आया, ये वाला पार्ट देखिएगा। सो आपको मिला A22, A23, A32 और A33। मैं 2 निकाल लूंगा, एक इवन एक ऑड के लिए। अब अगर मैं आपसे बात करता 1-2 एलिमेंट के लिए, तो 1-2 एलिमेंट के लिए माइनर क्या आएगा, देखिएगा आपने फिर हाइड कर दिया, कोई प्लस माइनस नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट आपने हाइड किए। सो A21, A23, A31 और A33 मिला, राइट। बस अगर इसी जगह हम क्या करें, कोफैक्टर फाइंड करने को आपसे बोलें, इसी जगह मैं आपसे क्या बोलूं, कोफैक्टर की बात कर लूं। सो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर समझना बहुत जरूरी, इसी से हम एडजॉइंट और इनवर्स समझेंगे, इसी से हम एडजॉइंट और इनवर्स निकालने होंगे। अब कोफैक्टर अगर मैं आपसे पूछता C11 की वैल्यू क्या होगी, C12 की वैल्यू क्या होगी, तो एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी यहाँ पर, कि जो आपका Cij होता है वो एक्चुअली में बराबर होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। Mij क्या होता है आपका, दैट इज योर माइनर, ये आपका क्या है, माइनर वाला पार्ट है। तो आपको ये एक छोटा सा पार्ट ध्यान में रखना है कि आपको माइनर निकालना तो आ गया, लेकिन अगर कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसी माइनर को आप इस वाले फैक्टर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, -1 की पावर i प्लस j।
तो जब भी आपको इवन कुछ भी मिल जाता है, अब देखिए 1 2, अगर मैं आपसे 1 1 की वैल्यू पूछूं C11 तो पॉजिटिव क्यों है, C11 की वैल्यू क्या आएगी, आपको सर -1 की पावर 1 + 1 करना है और इंटू M11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो C11 की वैल्यू 1 और 1 2 हुआ, M11 के क्या होगी, बराबर। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे पार्ट की, दैट इज C12, तो वो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा और M12। अब आप जानते हैं माइनर निकालना आपको आता है, कोफैक्टर भी आपको आ गया भाई। 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चा, दैट इज 3, और माइनस की पावर 3 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी आ जाएगी नेगेटिव में। तो नेगेटिव में 1 2 मिल जाता है आपको। क्या आपको इतनी बात समझ आई, क्या अपने को इतनी बात समझ आ गई है? यस सर। अभी मैंने दो एलिमेंट्स के बताए, क्वेश्चन में आप सारी चीजें सीख जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए कोफैक्टर के बाद जो आपको चीज समझने वाली है वो है कि एडजॉइंट से आप क्या समझते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आइए बात करते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, देखिएगा एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम सभी। एडजॉइंट का बड़ा सिंपल सा आपका सिंबल है ADJ, हम लिखते हैं और ऑफ मैट्रिक्स A लिख देते हैं, ADJ और ब्रैकेट में मैट्रिक्स A। ये बताता है आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और क्यों निकालना है, सारी चीजें बताता हूं मैं आपको। एडजॉइंट आपका बराबर होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। सो द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ A। ये आपको क्या देगा, एडजॉइंट ऑफ A दे देता है। मतलब पहले पूरी मैट्रिक्स जो दे रखी है, राइट, जैसे माइनर फाइंड करते हैं वैसे पूरे कोफैक्टर निकालोगे आप, एक थोड़ा सा टफ काम है हमारे लिए, और उसके बाद हमें उसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। इसके क्वेश्चंस आपके शॉर्ट या लॉन्ग में बनते हैं, ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज भी इसकी जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब एडजॉइंट की नीड क्यों लगी, एडजॉइंट की नीड लगती है इनवर्स के लिए। अगर मैं इसी पर्टिकुलर पार्ट में आपको बताऊं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कल हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं A इनवर्स से, और A इनवर्स का मतलब 1/A नहीं है, थोड़ा सा अलग है। यहां पर डिपिक्ट वैसे करता है आपका, वैसे ही डिपिक्ट करेगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में मॉड ऑफ A। और अब आप शायद समझ पा रहे हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट, और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो यहां पर इन्फिनिटी मिल जाएगा भाई। कुछ तो 1/0 मतलब समथिंग बाय 0 मतलब आपका इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड पार्ट। तो इसीलिए आपका यहां पर ये जो पार्ट है हेयर, ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। समझे आप मेरी बात को? अब देखिएगा, अब अगर देखें आप तो एडजॉइंट निकालने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, मॉड से डिवाइड करके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इनवर्स कैसे निकलेगा वो सारी चीजें आपने समझी। जरा एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। सो अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की आपसे बात करूं, प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी समझिएगा। अगर आपको A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालना हो जाए, क्या करना हो, एडजॉइंट ऑफ A निकाला, फिर आपने उसको A से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बड़ा टास्क हो गया है तो, क्योंकि एडजॉइंट निकालना ही टफ है और उसको हम A से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ A इंटू I के मल्टीप्लीकेशन के बराबर भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम क्या कर सकते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ A इंटू I के क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी बनती है यहां पर, सेकंड प्रॉपर्टी वो आपकी आती है डिटर्मिनेंट की, कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकालना है, सो दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A की पावर n-1। अब यहां पर n क्या है, n आपका है ऑर्डर, n बेसिकली आपका क्या हो जाता है, यहां पर ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर है कि वो आपकी 3x3 की है कि 2x2 की है। इन दैट केस एक और प्रॉपर्टी है, आपको वो भी समझनी चाहिए। देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये किसके बराबर होगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A की पावर n-1 का स्क्वायर। ये आपका किसके बराबर है, मॉड ऑफ A की पावर n-1 का स्क्वायर। ये थोड़ी सी आपकी टफ प्रॉपर्टी होती है, इसे ध्यान रखिएगा, आप इसे भूलेंगे नहीं। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारी हैं आपकी, जिसमें से ये वाली भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको वेरीफाई करने के सवाल मिलते हैं, बट ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों ही आपके के लिए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, इनवर्स के साथ भी एक प्रॉपर्टीज की होती है, वो भी आप देख लें, फिर हम मूव करेंगे आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ
ए, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है, और भी बहुत सारी हैं, वो हम सवालों के साथ सीखते चले जाएंगे। और उसी में हम कुछ इक्वेशंस के जो सिस्टम होते हैं आपके, होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, वो सारे भी सिस्टम आपको हम समझाते चलेंगे। तो क्यों ना आइए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सबसे पहले करेंगे जो हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं, और एग्जाम में हमें नंबर्स को गेन करना है, इसलिए एमसीक्यू असर्शन रीजन पे कमांड कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 की कंडीशन से आपको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे, उनमें स्टब मार्किंग्स भी होती है, बट असर्शन रीजन हो गया आपका और आपके जो एमसीक्यू होते हैं, इनमें नंबर्स कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इन्हीं पर ज्यादा फोकस भी करना है। और अपनी क्लास में वेटेज भी इन्हीं सवालों का ज्यादा लेकर के आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब पहला सवाल आपके सामने ये रहा, और आपको इसमें क्या करना है, बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैट्रिक्स वाला काम आपको यहां पर नहीं करना, कि जो काम आप मैट्रिक्स के अंदर करके आते थे वही आप यहां कर दें। आप 2x को 3 के बराबर कंपेयर कर दें और फिर x की वैल्यू आप 3/2 बना दें, ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं है। आपको डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करना होता है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, सो 2 2 4x, और यहां से आपको कितना मिल जाएगा, +4 इज इक्वल्स टू 3 1 3, और ये आपको 0 मिल गया। आपका 4x बराबर कितना आ गया, -1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4 आ जाएगी x की वैल्यू। तो आंसर आपका क्या हो गया, दैट इज योर ऑप्शन डी। समझ आ रहा है ना आपको। इसी तरीके से शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं, वो काफी बेसिक है, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही है कि मॉड ऑफ ए का जो क्यूब है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, दैट इज 125। तो मुझे बताओ अब डिटर्मिनेंट कितना होगा ए का, दैट इज 5, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो क्यूब रूट लेने से आपको यहां से क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये आपका 5 के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट बना लीजिए इसे। क्या बनेगा आपका डिटर्मिनेंट, a 2a क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर -4, और ये वैल्यू 5 के बराबर, तो a स्क्वायर माइनस, ये आपका आ गया 9। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी सर, +-3। दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल। पहले तो बात यहीं पर फंस गई कि आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। आपके ये 2 ऑप्शन तो पहले ही क्या हो गए, शहीद हो गए। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप गलत भी जा रहे होंगे तो थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आपको आता है करना, आप सही जाओगे। अब आपका या तो आंसर 4 है, या तो क्या है आपका 3 है, मतलब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 25% से कितनी हो गई है, 50%। चलिए, अब इनको अगर इक्वल करना है तो पहले तो आपको डिटर्मिनेंट को क्या करना होगा, सॉल्व। सो यहां से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर -15, और सेकंड वाले डिटर्मिनेंट से कितना मिलेगा, 6 2 32 -15, 15 से 15 शहीद आपका। 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा अपन का, 32। यहां से वैल्यू बताइए आप सभी। चलिए, x स्क्वायर बराबर 16। सर x की वैल्यू +-4 आ रही है, लेकिन हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। आंसर क्या आएगा आपका 4 इज द राइट वन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या यहां पर आपसे शायद एरिया की बात कर ली गई है, सर आपने तो समझाया नहीं है, एक बार समझा दीजिए। आइए देखते हैं एरिया को, आइए समझते हैं एरिया कैसे आप किसी ट्रायंगल का निकालते हैं। लेट्स से आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है, और ये ट्रायंगल के आपको तीनों वर्टिसेस डिफाइन है, दैट इज x1 y1 एंड दैट इज x2 y2 एंड दैट इज योर x3 y3। दे आर द वर्टिसेस ऑफ द triangle. Now what is the area of that triangle whose vertices are x1 y1 and x2 y2 x3 y3 respectively? So in that case the area will be equals to, जो इसका एरिया होगा, the area will be equals to area of that triangle is equals to half and determinant of x1 y1 आपने लिखा, डन, x2 y2 आपने लिखा, डन, एंड x3 y3 आपने लिखा, दैट इज डन। और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी लास्ट कॉलम की, दैट इज 1 1 1। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एरिया निकालते हो तो जो लास्ट कॉलम होता है उसमें जो भी आपकी एंट्रीज बनेंगी वो शुड भी 1 होनी चाहिए, मतलब वो हमेशा आपकी 1 रहनी चाहिए। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, यस यू ऑल नो दैट। चलिए फिर आंसर निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सर आंसर जो भी होगा पहले तो आप ऑप्शन बी को कट कर दीजिए, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी तो कभी नहीं होने वाला। आइए अगर मैं इसमें एरिया बताऊं तो 1/2। चलिए भाई 1/2 क्या पॉइंट्स है सर, -1 है, 2 है, आपने कहा लास्ट वाला 1 लेंगे, 4 0 आपने कहा 1 लेंगे, 3 9 आपने कहा 1 लेंगे। आइए ओपन करिए, चलिए फटाफट मेरे साथ ओपन करिए इसको। कितना आएगा ओपन करने पर,
ओपन करने पर आपका कितना आएगा, -1 के अराउंड जब आप ओपन करेंगे तो हाइड किया आपने ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइड करने के बाद आपको यहां से मिलेगा -1, फिर आप सेकंड एलिमेंट जो है उसमें -2 लगेगा, हाइड करिए 4 -3 1 आ जाएगा आपका, प्लस लास्ट एलिमेंट क्या है 1 आपका ये वाला, मैं रो 1 के लॉन्ग ओपन कर रहा हूं, हाइड करिए 36 -0 36 हो जाएगा आपका, और ये जो आपका नेट कैलकुलेट हो करके मिलता है एंड दैट इज 9 -2 + 36 और ये आ रहा है 43. So the area will be 43/2 square units and that is your option A. आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट, ऑप्शन ए. एरिया निकालने का सिंपल पैटर्न है. अगर यही एरिया ने निकालना होता इस केस में, जैसे आपको प्रीवियस सवाल में कोलिनियर प्रूफ करना हो, मतलब 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और इसे हमें एक लाइन पर बताना है, जैसे आपका स्टाइलस मार्कर जो है ये आपका एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके 3 पॉइंट्स इसी पर लाई कर रहे हैं, तो क्या ये कोई ट्रायंगल बनाएगा? नहीं, इस केस में ट्रायंगल नहीं है. दैट मीन्स इससे बनने वाला जो भी ट्रायंगल का अगर मैं एरिया भी निकालूं तो एरिया तो होगा नहीं, तो एरिया कितना मिलेगा? 0. सो व्हेनेवर वी हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्केलर, किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी हो तो इन दैट केस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू 0. आप उसको किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर, एंड यू हैव द वैल्यू. अगर वो 0 के बराबर हो जा रहा है तो आप प्रूफ कर लिए हो. अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी थी के या लैम्डा, इन केस किसी भी स्केलर वैल्यू को फाइंड करना था, देन यू गेट द आंसर. वो के की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी. अभी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे हम, राइट. आइए, आपसे बात की जा रही है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इज 5 यूनिट. अब देखिए 5 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, देन द वैल्यूज ऑफ के. देखिए पहली बात तो ये समझिएगा, जब भी वैल्यूज यहां पर ऐसे एस करके कुछ भी लग जाता है तो समझ जाइएगा वहां पर मोर देन 1 आंसर आने वाला है, मतलब एक से ज्यादा. ऑप्शंस नहीं मैं बात कर रहा हूं, आंसर्स जो होंगे आपके, जैसे एक वैल्यू नहीं निकलेगी वो 2 आएगी. इसका कारण क्या है? देखिए एरिया आपका होता क्या है, आप कहोगे सर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कभी कदार अगर हमारा कुछ नेगेटिव इनपुट भी आ जाता है ना तो हम मॉड लगा लेते हैं, और मॉड लगा करके हम क्या करते हैं, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेते हैं. तो जब भी आपको वैल्यू दे रखी हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो दोनों वैल्यू लीजिएगा. मैं समझाता हूं आपको करके. जैसे अगर मैंने एरिया की बात की तो आप क्या लिखेंगे 1/2 और इससे बनने वाला डिटरमिनेंट दैट इज के 0 1, दैट इज 1 1 1 एंड दैट इज 0 3 और 1, ये मिलेगा. और इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी? 5 के. 5 के नहीं करनी है आपको, ±5 के बराबर करनी है. डिटरमिनेंट की वैल्यू जब भी पूछी जाए आपको क्या करना है? ± के बराबर. जो जरा ओपन कर लीजिए इसे, हाइड किया आपने, कितना मिला? 1 -3 -2 मिल जाएगा. समझे आप? हाइड किया हमने 1 -3 -2, 0 के अराउंड तो 0 रहेगा, कोई चिंता नहीं है. 1 के अलोंग अगर हम ओपन करते हैं तो 3 0 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 10. सर 10 कैसे? 2 मल्टीप्लाई हुआ ना उधर जाकर के, तो ±10 आ गया. अब आपको यहीं से चीजों को पिक करना है, आंसर आपको मिलेगा. पहली कंडीशन है -2 के +3 बराबर ±10 है ना, आपको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होल्ड करना है. सो फर्स्ट चांस जो आपका बनेगा यहाँ पर, फर्स्ट केस जो बनेगा आपका यहाँ पर, जब आपने क्या कर लिया, इसको पॉजिटिव किया, पॉजिटिव लेने पे आपको 10 मिला, तो यहां से -2 के बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 7, और के की वैल्यू -7/2 आ गई. एक वैल्यू आपको ये मिल गई. दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? जब आप इसे नेगेटिव उठाओगे, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, यही गलतियां हम कर जाते हैं. सो -13, माइनस से माइनस शहीद, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? दैट इज 13/2. सो 13/2 और -7/2, दैट मीन योर ऑप्शन डी इज राइट हियर. समझ आई बात को आपको? जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट इन केस ऑफ एरिया हम उस पर मॉड लगाते हैं, मॉड फंक्शन वाला मॉड, और इसको हम क्या कर देते हैं? पॉजिटिव. तो इनपुट तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, तो हमने इसलिए इसको क्या किया है? प्लस माइनस में पिक किया हुआ है. इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा. सो द आंसर इज -7/2 एंड 13/2. Now move on the next question, guys, and in that A is an invertible matrix of order 3 × 3, mod of A is equals to 9 है, then what is the value of mod of A inverse? सर बहुत ही चूरन सवाल है ये, तो हम इसे तुरंत ओरली कर ले जाएंगे, एग्जैक्टली कर ले जाओगे आप, मैं यही चाहता भी हूं. और आपका आंसर कितना आ गया? 1/9. खत्म क्वेश्चन आपका. दैट इज योर ऑप्शन सी. आपका ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, खत्म. मॉड ऑफ ए बराबर 9 है आपका, ए इनवर्स आपका 1/, हो जाता है, 1/ आपको कर देना 9. सो 9 आपका 1/9 आपका करेक्ट आंसर है. अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो सोचने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है. और एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं आपसे, आप अभी बोर्ड एग्जाम देंगे और आपको मैट्रिक्स का जो एमसीक्यू है वो ऑर्डर्स में मिल जाता है, जो मैट्रिक्स का मैंने कराया था आपको. और डिटरमिनेंट के जो एमसीक्यू होते हैं वो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, एरिया और इन्हीं कोलिनियरिटी पे वर्क करता है, जहां पे के लैम्डा इन सब की वैल्यू निकालनी है. दैट्स इट.
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अगर हम देखें तो आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब देखिए मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, ये समझ लीजिएगा। ये बराबर होता है आपका मॉड ऑफ a की पावर n। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की साथ में, इसको ध्यान रखिएगा। इनको अच्छे से इनका एक चार्ट बना लीजिए। ओके, स्ट्रेटजी एक अच्छी फॉलो करिए आप सभी। ये आ गया आपका मॉड ऑफ a बराबर 12। अब मॉड ऑफ a की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 12। चलिए जरा हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आपसे पूछा गया था मॉड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का, तो ये कितना हो जाएगा आपका मॉड ऑफ a की पावर। सर ऑर्डर तो यहाँ 3 क्रॉस 3 है, तो ये n क्या होता है, यहाँ पर n आपका क्या होता है, ऑर्डर। n आपका ऑर्डर होता है, तो आपने ऑर्डर कितना रख दिया 3। मॉड ऑफ a कितना दे रखा है सर 12, 12 की पावर 3, और ये बन जाएगा आपका 12 इंटू 12 बन जाएगा। ओके सर, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने में समय जाता है, कुछ ट्रिक बताऊं क्या आपको। देखिए मल्टीप्लिकेशन, और अगर सवाल एमसीक्यू का है तो एक आपको मजेदार ट्रिक बताता हूं कि ऐसे सवालों को आप यूनिट डिजिट से किया करिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगी, राइट, देखिएगा। सो इसके सारे के लास्ट डिजिट आप उठाइए, 2 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसा ऑप्शन जिसकी यूनिट डिजिट या लास्ट वाली डिजिट 8 है, वही हमारा आंसर है, दैट इज 1728। दैट इज और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट। कैलकुलेशन करना भी सीखिए आप, 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे, 144 इंटू आपको 12 करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर दें, इनके यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बात करें नेक्स्ट सवाल की, क्या पुराना वाला आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की गई है, सर वैसे ही सवाल है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर भी है, एडजॉइंट और ये दे रखा है। सर आपने कुछ बताया था यहाँ पर, चलिए वो बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है। आपने कहा सर एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, सर ये तो मॉड ऑफ a की पावर n-1 के बराबर होगा, और यहाँ पे n वैल्यू कितनी है सर 3 दे रखी है। आपने क्या कर लिया, इसे 3 - 1 2 कर दिया, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर कितना आ गया बच्चा, आपका बन गया। अब मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a आपको मिल चुका है, एंड दैट इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर। यस और नो, क्या आगे मूव करें। देखिएगा मॉड ऑफ a कैसे मिलेगा, सर आपने एक प्रॉपर्टी बताई है अभी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि ये वाला जो पार्ट होता है ये मॉड ऑफ a इंटू आई के बराबर होता है। So if we are going to compare it with the given equation, then we get mod of a or modulus of a, or we can say that determinant of a that is equals to 10। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, here ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 10 के बराबर। अब आप इस वैल्यू को यहां इनपुट कर देंगे, सो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 100, एंड 100 इज दैट मीन ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ आ रही है ना आपको क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की गई है कि ए और बी आपके इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, मतलब आपकी कैसी है, नॉन सिंगुलर, ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम है, गिवन आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर गिवन है ए बी इनवर्स करके दे रखा है और मॉड ऑफ बी निकालना है। बहुत ही सरल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं जहां पर आंसर्स आप गलत कर देते हैं। ये आपको दे रखा है और ये वैल्यू कितनी है आपकी 8। एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट होता है आपका मॉड ऑफ ए बी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है, ये एक्चुअल में बराबर होता है आपका 1/mod ऑफ ए बी। ओके, और हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, वी कैन राइट इट mod of a into mod of b, that is the property of determinant. Okay, so if we have to find the determinant of a into b, so that is equals to determinant of a into determinant of b separately, right? So we can write here this value is equals to 8, so 8 is equals to 1 upon what is the value of mod of a, that is 3/4, and into my mod of b. So now we get the value of b, that is mod of b is somewhere we get 8 कट करेंगे 6। ओके, सो दैट इज 1/6, दैट इज द राइट आंसर। कैलकुलेट करिए आप सभी, एंड दैट इज योर ऑप्शन बी, 1/6 दैट इज द राइट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखी है XYZ और कुछ XYZ में रिलेशंस, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सर A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर ऐसे निकालेंगे तो टफ हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी आपको पता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, दैट इज मॉड ऑफ A इंटू में I। आपको बस कितना फाइंड कर लेना है, मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट ऑफ A का। चलिए जरा मैं आपसे पूछूं अगर किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, सो आप कहेंगे सर मॉड ऑफ ए जो इक्वल होगा आपका, हम इसे ओपन कर लेते हैं पहले क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो YZ -1 आएगा आपका, राइट। फिर आप क्या करेंगे, माइनस माइनस +3 हाइड किया आपने, आपको क्या मिला 2Z -1 मिल गया, एंड इन द लास्ट वी हैव 2 - y, क्योंकि +1 है, सो 2 - y। अगर हम थोड़ा सा बैलेंस करके देखें, चीज़ों को सॉल्व करके देखें, तो हमें शायद कुछ वैल्यूज समझ आ रही हैं, जैसे हमारे रिलेशंस में
दी गई हैं, गिवन है, राइट एवरीवन। सो नाउ वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दैट इज एक्स वाई जेड का मीनिंग कितना हो गया आपका। अच्छा बाद में रखते हैं, पहले तो इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर मैं इन तीनों नंबर्स को देखूं, इन तीनों एक्सप्रेशंस को देखूं, तो माइनस कॉमन लेने पे वी हैव एक्स प्लस वाई एंड दैट इज -6। ये कितना हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा, सॉरी -6z होगा, है ना, z भी मल्टीप्लाई है उसके साथ, और कितना आपका आ जाएगा -1 साथ में। अब जरा सभी की वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दीजिए इसके अंदर। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक्स वाई जेड आपको 7 दे रखा है, माइनस ये आपको 11 दे रखा है, और ये -1 है, दैट मीन आपका आ गया -5। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -5 इंटू में आई सर, सो -5 इंटू आई, दैट इज आवर राइट आंसर। समझ आया आपको। अगर ऐसी वैल्यूज कुछ दे रखी होती है ना, तो आपको एडजॉइंट या कुछ फाइंड नहीं करना है, केवल और केवल प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपको, क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आपकी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज ऑफ के बोला जा रहा है, दैट मीन ये और ये ऑप्शन तो आपके उसी जगह कैंसिल हो जाएंगे जब भी वैल्यूज ऑफ की बात की जाए। ये आपका प्लूरल समझ लीजिए हो जाता है, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी। चलिए देखते हैं, सॉल्व करें अगर हम इसे, तो हमें मिलेगा k इंटू के -3 और -70, 7 इंटू 10 70 बराबर 0। सो वी हैव k स्क्वायर -3k -70 बराबर 0। सर ये फैक्टराइज हो सकता है 10 और 7 से, एग्जैक्टली यू आर राइट। सो 10k प्लस 7k -70 बराबर 0। सो वी हैव फैक्टर्स k -10 एंड k प्लस 7, ये मिलेगा आपका, राइट। तो आपको वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, k इक्वल टू 10 और -7, 10 एंड -7, दैट इज योर ऑप्शन सी। वैल्यू क्या आ रही है, 10 और -7, दैट मीन ऑप्शन सी इज राइट हियर। समझ आया आपको। बस इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चंस है, थोड़े से आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आपसे बोला जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की, जहां पर थीटा एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, मुझे बताइए आप सभी कि इस डिटर्मिनेंट की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। आइए फाइंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो डेल्टा बराबर 1 के लॉन्ग ओपन करिए। जब आपने 1 के लॉन्ग ओपन कर दिया तो आपको कितना मिला, 1 प्लस साइन थीटा -1। फिर आपने क्या किया, दूसरा एलिमेंट -1 है, आपने हाइड कर दिया। आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या दे रखा है, -1, आपने हाइड किया। 1 -1 कितना आ जाएगा आपका 0। समझ पाए आप सभी। इसके और इसके अलॉन्ग आप हाइड कर दोगे, 1 -1 आपका 0 मिल जाएगा। फिर है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, आपने हाइड किया, आपको कितना मिलेगा इन द ब्रैकेट्स, आपने इसे मल्टीप्लाई किया। सो 1 मिला आपको, समझ रहे ना आप सभी। आपने इसको हाइड किया, आपको क्या मिला 1 और -1 माइनस थीटा, इतना आपको मिल जाने वाला है। अब इसे ही हमें सॉल्व कर लेना है। सो डेल्टा क्या आ जाएगा आपका, 1 से 1 कैंसिल, दैट इज साइन थीटा। ओके, यहां से आपकी ये चीज रिमूव हो जाएगी, बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा एंड इनटू में कितना आ जाएगा आपका, यहां से 1 और 1 कैंसिल, इनटू में आपको बच जाने वाला है माइनस साइन थीटा। यस और नो। अब अगर हम इसमें देख सकें मल्टीप्लाई करके तो आपको चीजें मिलने वाली हैं, माइनस मल्टीप्लाई करिए। सो वी हैव साइन थीटा माइनस साइन थीटा सर, माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यस और नो। और ये आपका हो गया शहीद। तो डेल्टा बराबर आपको क्या मिल जाता है, माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके, अब आपको इसकी निकालनी है मैक्स वैल्यू। कुछ मत करिए, सबसे पहले इसे साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए। उसमें करने के लिए हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहां से आपको डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज साइन 2 थीटा। यस और नो। एंड वी नो दैट कि अगर आपसे मैं बोलूं माइनस हाफ साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां बिलोंग करेगी, तो आप मुझे बोलेंगे सर माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक बिलोंग करती है माइनस हाफ साइन थीटा की 2 थीटा की वैल्यू, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 में समझ के रखा हुआ है, राइट। सो यहां पर अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू की बात करूं तो मैक्स वैल्यू क्या आएगी इसकी, हाफ। हाफ मींस दैट मीन ऑप्शन बी इज राइट हियर। देखिए ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट, दैट इज 1/2। बस इसी तरीके से आपको मैग्नीट्यूड वाले मॉडुलस वाले सवाल को क्या करना है, ओपन करना है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मतलब आपको थोड़ा सा फंक्शन आना चाहिए, आपको फंक्शंस आने चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ये सब तो मतलब 11th के वो चैप्टर्स है जो 12th की नींव है, बाउंडेशन है ना, फाउंडेशन है। ये आपके तैयार होने चाहिए अच्छे से, फाउंडेशन नहीं फाउंडेशन है। ओके, और ये आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, अगर आपके ये चैप्टर्स वीक है तो थोड़ा सा समय दीजिए इन पर। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, आप सभी ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले पढ़ लीजिए, फंक्शंस को थोड़ा देख लीजिए कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लिमिट्स डेरिवेटिव भी पढ़ लीजिएगा, क्लास 11th का ये जो यहाँ पर यूज लगता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए।
चलिए, ये तो हुए हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप इसमें कम बनते हैं। देखिए ये सवाल, ये जो आपकी क्लास है ये डिटर्मिनेंट की चल रही है। कंबाइंडली अगर हम बात करें तो हमने कल आपको शॉर्ट वाले मैट्रिसेस के बेसिस पे करा रखे हैं इससे पहले वाली क्लास में। ओके, आइए अगर मैं सवाल में आपसे बात करूं, आपसे बोला जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी अगर ये पॉइंट्स कैसे हैं आपके कोलिनियर। सो इफ दे आर कोलिनियर देन इन दैट केस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। सो लेट्स से वी हैव 3 पॉइंट्स दैट इज x1 y1, ओके, x3 y3 and x2 y2 and that is x3 y3, and now if they are collinear, so in that case of collinear, so collinear के केस में इनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1, that should be equals to 0। ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। आप कुछ मत करिए, इन वैल्यूज को फाइंड कर लीजिए। कितना आ जाएगा आपका 0 2 1 1 x 1 3 1 1, और ये वैल्यू आपको क्या कर देनी है, 0 के इक्वेट। अब वैल्यूज को फाइंड करिए। 0 के अराउंड आप कुछ भी निकालेंगे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। -2 के अराउंड अगर आप हाइड करते हैं तो 1 -3 जो आपको देगा -2, डन। फिर आप अगर 1 के अराउंड हाइड करते हैं तो आपको मिलता है 1 - 3x, सो +1 - 3x इक्वल्स टू 0। वी हैव द वैल्यू दैट इज 4 माइनस, अगर आप 1 को देखेंगे तो 4 + 1, ये आपका -+4 हुआ, और आप जब इसे ओपन करेंगे तो 1 - 3x बराबर 0। So that is 5 - 3x equals to 0 and we have x value that is 5/3, that is the answer। तो कैलकुलेट करते रहिएगा चीजों को, बड़े आराम से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। स्कोरिंग टॉपिक है, यस एग्जैक्टली स्कोरिंग टॉपिक है, राइट। आपसे बोला जा रहा है इसमें कोफैक्टर निकालना है किसका, A21 का। हम जानते हैं A21 का जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर दैट इज C21, और C21 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर i + j वाला फॉर्मूला आपका, और M21 कर देना है। सो -1 की पावर i + j 2 + 1 कर दीजिए, 2 + 1 इंटू M21 कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू जरा M21 की। आपने लिखा है ऐसे, M21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो आपकी ये वाली है, फर्स्ट कॉलम ये वाला है। हाइड करेंगे आप, देखिए हाइड करेंगे आप इसको तो 6 - 3 -7 और 3, -7 और 3 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि ऑड पावर है और माइनस की ऑड पावर आप जानते हैं। ये आपका बन जाएगा 18 एंड दैट इज योर +21। ना प्लस नहीं होगा, पूछे कैसे, ये तो आपका प्लस हुआ लेकिन एक माइनस और आता है ऑपरेशन में, तो आपको क्या लगाना होगा, माइनस। सो -21 आया, सो माइनस पहले से है और -3, आंसर क्या आ जाएगा आपका +3, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, +3। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कोफैक्टर निकालना, माइनर निकालना तो इजी काम है, आप सीख चुके हैं। अब आपसे बात की जा रही है कि माइनर ऑफ एलिमेंट 3 बताना है और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 5 बताना है। अगर मैं आपसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं, बहुत ही चूरन हो जाएगा। अगर आपको 3 का निकालना है, माइनर में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं देखते आप, राइट, तो आपने हाइड किया, तुरंत आपको क्या मिला, 0 6 5 और 9, ये आपको मिल गया माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 मिल गया आपको। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -30। समझ आया आपको, क्या किया हमने, 3 के अराउंड हमने एलिमेंट्स को हाइड किया। 2015 है आपका, हाइड किया आपने ऐसे करके, सो 2015 है, एक्चुअली में दैट इज 2015। तो हमने क्या कर लिया, 201 और 5 किया। समझ पाए आप सभी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को हाइड करना है, 2015। सो 5 2 10 -0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछता हूं कोफैक्टर ऑफ 5, सो 5 का कोफैक्टर ये वाला पार्ट आपको इसको देखना होगा। हाइड कर लीजिए, यहां माइनस आता है आपका, माइनस लगा दिया आपने। C5 की अगर हम बात करें, माइनस लगाने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, 2 6 -1 और 3, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -3 2 6 और -+6, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी, -12 आ गई। देखिए समझ आया क्या आपको, फिर से बताता हूं। यहां पर आप जाओगे, प्लस माइनस माइनस चलता है आपका, आपने हाइड किया, 3 2 6 आया आपका, और -+6 हो जाएगा, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -12। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका जो पोजीशन है ये है 3 2 की पोजीशन, और 3 + 2 5 होगा, ऑड पावर लगी, नेगेटिव आउटकम आपको नजर आएगा। तो ये हुए आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट वाले जो बिल्कुल चूरन होते हैं, एरिया और ऐसा चीज सवाल भी आपके बनते हैं।
इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के, और उन्हीं को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है मोस्टली। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द शॉर्ट टाइप बेस्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज समथिंग लाइक, सर ये आयोटा है क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला? एग्जैक्टली ये वही है आपका। जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, सो व्हाट यू गेट, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, राइट एवरीवन, and that is c plus id into c minus id, okay, and we know that is, if that is z then that is z bar. So अगर आप मल्टीप्लाई करते हो then that is good। आपको मैं बता देता हूं नोट पॉइंट छोटा सा कि the value of I is equals to under root minus 1, so that we have I square is equals to minus 1। you have to follow this thing only, that's it। और इसका जो आंसर बनेगा that is a square plus b square and माइनस लगा हुआ है, एंड हियर वी हैव सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ दैट। बट इतने छोटे स्टेप्स में हमें इसे लिखना नहीं है, पहले आपको इसको ओपन करना है वन बाय वन, आराम से बिल्कुल तरीके से करिएगा सॉल्व। यहाँ पर क्लासेस में हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी स्टेप्स को मिस करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर आपको वन बाय वन चीजों को करना होगा, ओके। मल्टीप्लाई करके दिखाना है, देन फिर आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, देन यू गेट द मार्क्स ऑफ योर स्टेप्स, ओके, तब आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके सामने है डिटर्मिनेंट पूरा फाइंड करने का, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम सभी, एक बार आपसे भी करवा लेते हैं। जरा निकालिए इसका डिटर्मिनेंट, वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि कितनी वैल्यू उसकी आ रही है, एंड देन आप चेक करो मेरे साथ कि आपने सही निकाला है, ओके। आपको रो कॉलम जिसमें मन करे आप उसमें जा सकते हो, दैट्स ऑन यू, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको पिक करना चाहते हो, अलोंग रो वन, मतलब अलोंग रो 1 रो 2 रो 3 और अलोंग रो 2 सॉरी C1 C2 C3। तो हम पहले जाएंगे अलोंग रो 1, सिंपल है। अलोंग रो 1 क्या करते हैं, 1 आपको नजर आया, आपने बाकी वैल्यूज लिख ली, 1 को हाइड किया आपने, राइट, 1 को हाइड करने के बाद आपको मिला 1 -3 4 और -9, फिर आपको क्या मिला सेकंड, तो उसमें लगता है नेगेटिव, फिर आपने इस 1 को हाइड किया 2 -3 5 और -9, फिर आपने क्या किया -2 कर लिया, आपको क्या मिला यहां से हाइड करने पर 2 1 और 5 4, बस इसे ओपन कर लीजिए। और ये मैं अभी आपको यहां ओपन करा रहा हूं, इनवर्स में आपको खुद करना पड़ेगा, मैं वहां पर हिंट दूंगा आपको बस। सो -9 मिलेगा और माइनस माइनस +12 मिल जाएगा, यहां से आपको क्या मिलेगा -18 मिल जाएगा और +15 मिल जाएगा आपको, यहां से क्या मिलेगा -2, 4 2 8 -5। आइए सॉल्व कर लेते हैं। सो -9 ये आपका 3 आ जाएगा, यहां से आपको कितना मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा -3 और माइनस माइनस वो क्या बन जाएगा आपका +3, -2 यहां से आपको क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। सो दैट मीन वी हैव 6 - 6 एंड द रिजल्ट इक्वल्स टू 0। 0 इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ओके। इस तरीके से आपको ओपन करना है। अब जितने भी, अब इसका इनवर्स अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, सो नो, दैट इज नॉट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, वो 0 के बराबर है, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, अब सवालों को करना आपको शुरू करना है, अपनी नोटबुक उठाइए और कैलकुलेशन के लिए शुरू हो जाइए। आपसे कहा जा रहा है शो दैट द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। सर ये सवाल थोड़ा सा कठिन लग रहा है, अगर हम इसे समझ लें, थोड़ा सा आप बता दें अगर, तो काम बन जाएगा यहाँ पर। आइए बताता हूं, पूरी मदद के लिए मैं आपके तत्पर हूं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, राइट। अगर ये कोलिनियर हुए तो इनका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए ना, ओके। तो पहले तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, हम इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, a + 5 a - 4 और 1। दूसरा पॉइंट है a - 2 a + 3 एंड 1 एंड द नेक्स्ट इज a 1। चलिए सॉल्व करिए, जरा इसे ओपन करिए, सॉल्व करिए आप सभी मेरे साथ, 1 बाय 1 करेंगे हम सभी। a + 5 लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम सभी, कितना मिलेगा हाइड करने पर a + 3 और -a मिलेगा, फिर आपका आएगा -a - 4, हम रो 1 के अलोंग कर रहे हैं, ओके। हाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका हाइड करने पर वहां पर a - 2 -a आ जाएगा, ओके। फिर आपको लास्ट 1 आपको दे रखा है, 1 के अराउंड आप जब ओपन करेंगे 1 के अराउंड, तो आपको मिलेगा a × a - 2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, -a × a + 3, डन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। सो a से a क्या हो गया शहीद, आपको क्या मिला 3a + 15 मिल गया, राइट गाइज। -a - 4 है आपका, a से a शहीद, आपको मिला -2 मल्टीप्लीकेशन में, प्लस अगर हम इसमें से a कॉमन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा a - 2 -a - 3 मिल जाएगा, और a से a कैंसिल, कितना आ रहा है रिजल्ट 3a + 15 -
माइनस प्लस, अगर आप देखोगे तो आपको माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, प्लस मिलेगा क्या, ये और ये माइनस, तो 2a आएगा आपका प्लस का, और यहां से -8 मिल जाएगा, और यहां से आपको मिल जाएगा ये -2, ये आपको मिलेगा -5a। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख सकें तो बस आपका काम हो चुका है। 5a - 5a + 7, ये और ये कैंसिल, कितनी वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है। क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 है, नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन दे आर नॉट लाई ऑन द same line, they are not collinear points, actually they are forming a triangle, and whose area is 7/2, not 7, because we have to use a half sign, okay? So इसका अगर एरिया हम बताएं इस ट्रायंगल का तो that is 7/2, and they are not collinear, but in the question says that for any value of a, so you can see that this value is not depends on the a, ये आपकी वैल्यू a पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो आप कुछ भी लो ए की वैल्यू, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीजन क्या है, ए की वैल्यू तो लास्ट में कैंसिल हो जाएगी ना, ए की वैल्यू तो लास्ट में कैंसिल हो जाएगी। खत्म क्वेश्चन आपका। क्या आपको समझ आया है? बड़े मजेदार होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इजी भी होते हैं, स्कोर भी देके जा रहे हैं और करने में मजा आती है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द डिटर्मिनेंट फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट एंड हेंस इवैल्यूएट। आपको हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर। मैं आपको एक रो का बताऊंगा, बाकी आप करोगे। ओके, ये सारे बाकी आप करेंगे। अब ये थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, और कैलकुलेशन भी ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन, तो मैं आपकी मदद कर दूं। इजी कैलकुलेशंस हैं, वही काम करने हैं, तो क्यों आपका हम टाइम किल करें। ओके, सो अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले एलिमेंट का कितना आएगा, अगर मैं आपसे a11 का कोफैक्टर निकालने को बोलूं, आपसे क्या बोला गया, कोफैक्टर, तो मैं काम करता हूं a11 की जगह मैं इनके कोफैक्टर निकालता हूं एक्चुअली में जिसमें इसके पूछे गए हैं। ओके, आपको भी आइडिया लगेगा, आपको भी चीजें समझ आएंगी। सो a21 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, कोफैक्टर आपको बताना है। ओके, तो हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। a21 एक्चुअली में कोफैक्टर की वैल्यू ही बताई गई है यहां पर। अब 2 और 1 कैसा नंबर है सर, अगर हम इनका सम कर दे तो सर ऑड आ रहा है। ऑड मतलब हमें नेगेटिव ले लेना है, आपने नेगेटिव ले लिया, चलिए ओपन करिए। a21 कहां मिलेगा सर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट हाइड कर लिया, तो हमें मिला 3 - 4, 3 और -4 हमें मिल रहा है। ओके, चलिए फिर से हम देख लेते हैं, हाइड किया हमने ऐसे करके इसको। सो 3 - 4 1 और 4, 3 - 4 1 और 4, बस आपका ये आ गया a21। दूसरा आपसे क्या बोला जा रहा है, दैट इज a22 निकाल लेते हैं फटाफट। 2 और 2 4, सर इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव रखिए, कोई इशू नहीं है। तो a22 आपका ये वाला एलिमेंट है, हाइड किया आपने। 1 - 4 2 और 4। नाउ व्हाट अबाउट a23, दैट इज एन ऑड। सम कितना आ रहा है सर, ऑड आ रहा है, बस माइनस साइन, बड़े आराम से। a23 का मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिख रहा है आपको, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। हाइड कर दिया आपने, कितना आया 1 3 एंड 2 1, ये मिली वैल्यू आपको। अब इनको ओपन कर लीजिए, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं आपके। 4 3 12 + 4 16, -16 हो जाएगा आपका। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 8 12 हो जाएगा आपका। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 6 -5, और माइनस बाहर भी है तो +5 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बताओ आप सभी, मुझे समझ आया। 1 - 6 -5 और माइनस माइनस प्लस। अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू एवेल्युएट करनी है ना। a11 कितना है 1, a12 कितना है आपका 3, a13 कितना है -4। सो आइए हम क्या कर लेते हैं, नाउ वैल्यू ऑफ a11 a21 प्लस a12 a22 प्लस a13 और a23 की वैल्यू क्या होगी, सबकी वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। a11 कितना है सर 1 × a21 की वैल्यू -16 है, a12 कितना है आपका, दैट इज 3। ओके, और आपका a22 कितना आया है 12 आ गया है। फिर आप देखिए a13 कितना है सर -4, तो आपने प्लस और -4 ऐसे लगाया, और आपकी वैल्यू कितनी आई है, ये वाली 5 आ गई है। बस इन्हें क्या कर लेना है आपको, सॉल्व। सो -16 12 3 36 और -20, 5 4 20 आ रहा है। अब ये -36 + 36, देखिए रिजल्ट कितना आ गया आपका 0, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट। पर ये सवाल मैंने अधूरा किया है, आपको सभी के क्या बताने थे, कोफैक्टर्स, वो काम आप करोगे। मैंने आपको 3 एलिमेंट्स के बताए हैं, किसके, आपको सेकंड रो के मैंने क्या बताए हैं, कोफैक्टर्स, लेकिन फिर बाकी कोफैक्टर्स कौन निकालेगा, वो करोगे आप। ओके, बाकी के भी आपको रो 1 और रो 3 के कोफैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन जो कि आपको कुछ दे रखी है इस तरीके से, A इज इक्वल्स टू आपको समथिंग 2x2 बराबर आपकी एक 3x2 की मैट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए अगर मैं बोलूं आपसे यहां पर आपको A 1 2 3 4 दे रखा है ऐसे करके, और इक्वल में कितना है आपका 1 -1 0 0 2 3, तो अगर मुझे इनवर्स लगाना है तो मैं अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स इधर ले आऊं मल्टीप्लाई करने तो मुझे क्या मिल जाएगा A। सो यहां पर A बराबर आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल में A बराबर -1 1 0 0 2 3, और आपने इस मैट्रिक्स को ले आए 1 2 3 4, और इसका आपको क्या निकालना है, इनवर्स। देखिए आपको मैं इनवर्स निकालने की 2x2 मैट्रिक्स की ट्रिक बताता हूं, छोटा सा पॉइंट समझिएगा। जैसे आपको A दे रखा हो अगर A B C और D, तो इसका एडजॉइंट कितना होगा, अगर आपसे एडजॉइंट ऑफ A पूछा जाए, डायरेक्टली निकालना बता रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं करना है। आपने इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, यहां पर आपका A और D था, आपने इंटरचेंज कर दिया है, ओके इंटरचेंज किया। देखिएगा अब ध्यान से, आपने क्या किया, इंटरचेंज, बस एक मिनट। इंटरचेंज करते ही आपको मिलेगा D A, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज द एडजॉइंट, और मॉड ऑफ A आप जानते हैं इसका कितना हो जाएगा, AD माइनस CB, और इससे डिवाइड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स। कभी भी आपको एडजॉइंट निकालना हो 2x2 का डायरेक्टली निकालिए, इंटरचेंज करिए इनको डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंसिपल वाले, और माइनस से क्या कर दीजिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, जो प्रिंसिपल डायगोनल के नहीं उनको मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं यहां पर तो कितना बन जाएगा आपका, दैट इज 1 -1 0 0 2 और 3, और इनटू में कितना आएगा, पहले मॉड देखते हैं, 4 -6, माइनस का हाफ मल्टीप्लाई में आया, इनटू इनवर्स चलिए बनाते हैं, 4 और 1 को क्या कर लिया हमने, इंटरचेंज, और इनको माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। बताइए वैल्यू आई क्या आपकी। अब यहां से आप चीजों को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज योर -3, ये आपका -3 है, डन। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है मैट्रिक्स का, दैट्स इट। इनका जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स A, आपको A मैट्रिक्स मिल जाएगी। आप हाफ को चाहे तो बाहर रख सकते हैं, दैट्स ऑन यू। आप हाफ को बाहर रख के इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, एंड यू गेट द योर आंसर। तो आप लोग इसे फाइंड करिएगा। कैलकुलेशन का मेन स्टेप आपको करना है लास्ट वाला, बस लास्ट में जो छोटी सी कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल की, वो आपको करना है। आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है A इनवर्स आपका दे रखा है, और A इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, देने रखा है, निकालना है। जो वैल्यू आपको दे रखी है वो एक्चुअली एक इक्वेशन में दे रखी है, ओके समझिएगा। पहले हम इसका इनवर्स निकालेंगे और फिर उस इनवर्स को हम वेरीफाई करेंगे कि वो इसके बराबर है। ये वर्क तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि A स्क्वायर निकालना आपको पता है, कल की जो क्लास हुई है आपकी इससे पहले वाली, उसमें आपने सीख रखा है कि A स्क्वायर कैसे निकालते हैं, दैट इज A इंटू A, वो हमने पढ़ रखा है बड़े आसानी से, ओके। वो आप निकालोगे, और -3 आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रख करके सॉल्व करेंगे और फिर हाफ से क्या कर देंगे, डिवाइड, हर एक एलिमेंट को वैल्यू आ जाएगी। अब A इनवर्स कैसे निकालेंगे, एक सवाल हम समझ लेते हैं, बाकियों में कैलकुलेशंस हम करते रहेंगे, ओके। चलिए देखिए, अगर A इनवर्स बोला जा रहा है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। शुरू हो जाइए, पहला एलिमेंट 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 आया, आपने हाइड किया, 0 -1 आ गया, फिर आपका +1 आया, आपने हाइड किया, 1 -0 1 आ गया आपका। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट आपका आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, जो आपका डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, 2, बिकॉज माइनस प्लस और ये 1, दैट मीन इसका इनवर्स तो पॉसिबल है। इसका इनवर्स क्या है, पॉसिबल। बस आपको इनकी क्या बनानी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसका क्या करना होगा, ट्रांसपोज, देन दैट यू हैव द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, एडजॉइंट की, ओके। सो एडजॉइंट ऑफ A के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, और ये किसके बराबर होगी, एक बड़ी सी मैट्रिक्स आपको बनाना है, एक बड़ी सी मैट्रिक्स, बड़े आसानी से चीजें मिल जाएंगी अभी आपको। फटाफट आइए शुरू करते हैं। पहले हम प्लस माइनस प्लस को एज इट इज जैसे लगाते हैं वैसे लगाते रहेंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन में प्लस माइनस प्लस का तो कंफ्यूजन एटलीस्ट ना हो, वो गलती तो हमारी रिमूव होनी है। तो हमने पहले प्लस माइनस प्लस असाइन कर लिए हैं, अब वैल्यू सॉल्व करें, शुरू करें। क्या हम सभी थोड़ा सा यहाँ पर हमारे दिमाग में चीज़ों का एक कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स पार्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन सुनते रहिएगा मेरी बात को, बड़े आराम से सुनते रहिएगा, हर एक पॉइंट समझ आएगा। 0 का अराउंड हम गए, क्या मिला, 0 -1 लिख दिया हमने,
1 के पास गए हम, 1 के पास जाने पर क्या मिला 0 -1, हमने -1 लिख दिया। समझ पाया? 1 के पास गए, आपको क्या मिला 0 -1। फिर आप गए इस 1 के पास, इसके पास आप गए 1 -0 मिला, आपने 1 लिख दिया। फिर आप इस 1 के पास आए, प्लस माइनस मत सोचिए कुछ, आपको हाइड करना है, आपको क्या मिला 0 -1, आपने -1 लिख दिया। फिर आप इस 0 के पास गए, 0 के पास जाने पर आपको मिला 0 -1, आपने -1 लिख दिया। फिर आप इस 1 के पास आए, सेकंड वाले में हाइड किया आपने, 0 -1 मिला, आपने -1 लिख दिया। कुछ प्लस माइनस नहीं सोचना है, आराम से मिलेगा। फिर 1 के पास आप गए, आपने हाइड किया, आपको मिला 1 -0, आपको मिला 1। फिर आप इस 1 के पास आए, आपने हाइड किया, जब आपने हाइड किया तो आपको मिला 0 -1, दैट मीन -1। फिर आप इस 0 के पास गए, आपने 0 -1 मिला, आपने -1 लिख दिया। लास्ट में 0 × 0 -1 आ जाएगा। अब आप सारे साइंस को ओपन कर देंगे। जैसे ही आप इन साइन को ओपन करेंगे तो मैं अब इसे CA लिख रहा हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, और ये कितनी बन जाएगी आपकी, डायरेक्टली देखिएगा, इसके बाद का पार्ट है ये मिला आपको -1, दैट इज योर +1, एंड ये आपका 1 है, तो प्लस लिखने की नीड नहीं है हमारी यहाँ पर, और ये आपका आ जाएगा 1, दैट इज 1, दैट इज -1, राइट, दैट इज 1 एंड दैट इज 1 1 -1। ये आपको मिल गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए सर इसी का ट्रांसपोज कर दीजिए बस, रो और कॉलम को इंटरचेंज, सो -1 1 ऐसे हो जाएगा आपका इंटरचेंज। समझ पा रहे हैं? मैंने इस रो को कॉलम बनाया, अब इस रो को कॉलम बनाऊंगा तो 1 -1 और 1 बनेगा। फिर जब मैं इसे बनाऊंगा तो ये आपकी बन जाएगी 1 1 -1। देखिए, हालांकि ये कैसी मैट्रिक्स थी आपकी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। सिमेट्रिक क्या था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और वो मैट्रिक्स उसी के बराबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, आपका एडजॉइंट। अब इनवर्स निकालने के लिए मेरी मदद आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो आप हर एक एलिमेंट को क्या करिए, 2 से डिवाइड एंड यू हैव योर आंसर। समझ आई आपको बात? फिर आप इसको प्रूफ भी कर लेंगे वैल्यू निकाल करके, दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आराम से बन जाते हैं, सारी चीजें गिफ्ट होती हैं। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे मैट्रिक्स के ऊपर दे रखी है आपको, और ये भी डिटरमिनेंट मेथड से ही लगेगी। मिक्स क्लास है आपकी ये। देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कॉस्ट के बारे में, कहते हैं 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस की कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज है, एंड ऐसे करके आपको आगे रिलेशंस दे रखे हैं। आपसे बोला जा रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, ईच आइटम पर केजी। तो हमें पहले क्या करना होगा, लेट कर लेना है। लेट अनियन की जो कॉस्ट है, अनियन की कॉस्ट ऑफ अनियन पर केजी, लेट कॉस्ट ऑफ अनियन पर केजी दैट इज इक्वल्स टू x, ओके। और हमारे पास क्या है, व्हीट, सो व्हीट पर केजी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू y, हमने लेट कर लिया। और राइस जो हमारे पास है, और राइस पर केजी जो प्राइस है, इसका कॉस्ट है, वो कितनी आ रही है आपकी, z। अब यहां से आप अगर इक्वेशंस देखेंगे तो आपको कुछ इक्वेशन मिलेगी। 4 kg अनियन की वैल्यू x के रेट के हिसाब से कितनी हो जाएगी आपकी, 4x। भाई 1 किलो का जो दाम है वो आपका x रुपए है, तो 4 किलो का 4x हो जाएगा। फिर आपका क्या बनेगा, प्लस 3x प्लस 3y होगा। एक्चुअली में बात की गई सेकंड हमारी वैरायटी की, सो दैट इज 3y, ओके। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2z है, और ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी, दैट इज इक्वल्स टू, टोटल कितना दे रखा है, 60। सेकंड आपसे कहता है कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, सो दैट इज 2x प्लस 4 kg व्हीट, तो 4y हो गया और 6z हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 90 के। द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, तो दैट इज 6x प्लस 2y एंड प्लस आपका क्या बन जाएगा, 3z, और ये वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 70। ये आपकी 70 के इक्वल आ गई, यस और नो। अब आपको इन्हीं तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या बताना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करनी है, वो भी किससे, मैट्रिक्स मेथड से। अब मैं आपको समझाता हूं मैट्रिक्स मेथड से क्या होगा। जब आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इसे लिखना होगा a इंटू एक्स बराबर बी टाइप में, जहां पर a आपकी क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोली जाती है, एंड दैट इज 4 3 2 2 4 6 और 2 आएगा यहां पर, दैट इज 2 6 2 3, और x क्या है आपका, कैपिटल X, दैट इज वेरिएबल मैट्रिक्स, x y और z है इक्वल में, और b क्या है आपकी, कांस्टेंट जो आपको दे रखे हैं 60 90 और 70, ये आपको गिवन है ना,
देखिए आराम से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो आपको वही मिलने वाला है। इसे बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जहां पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। अगर ये तीनों वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब बी मैट्रिक्स आपकी क्या है 0 के बराबर, तो सिस्टम क्या बन जाता है आपका, दैट इज होमोजीनियस। जहां पे आप ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सीखते हैं। ओके चलिए, अब अगर आपको XYZ निकालना है तो हेयर x इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा A इनवर्स इंटू में B। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। आपको जो होमवर्क मैं दे रहा हूं वो इतना सा होमवर्क है कि आपको A इनवर्स निकालना मैंने सिखाया इससे पहले वाले सवाल में। आपको एडजॉइंट निकालना है बढ़िया से, आसानी से। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में थोड़ा सा मेथड लगता है, लंबे क्वेश्चंस है हमारे थोड़े से, तो इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा। एज वेल एज ये लॉन्ग में भी आएगा आपका 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के बीच में ये वेरी करता रहता है सवाल, तो हमारे लिए जरूरी है और ये आना चाहिए आपको, कि स्टडी में भी हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। सर मुझे आता है इनवर्स, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा मैं और उसे डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा। और फिर आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई, ये जो बी मैट्रिक्स है ना इससे मल्टीप्लाई, आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। आपको एक कॉलम मैट्रिक्स जिसके पास एक कॉलम और 3 रो होंगी, बस उसी से आपको XYZ क्या कर देना है, कंपेयर, यू हैव द वैल्यू, you have the value of XYZ and that is cost of per kg of that objects, okay, that is onion, wheat and rice। आइए मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन टाइप की ओर। और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आपके सवाल जैसे शॉर्ट में होते हैं, उन्हीं में से कुछ सवाल आपके लॉन्ग में भी आ जाते हैं। मेन चीज है बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की गई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग by using determinant and also find value of k if they are drawing a triangle, और जिसका ट्रायंगल का एरिया आपको 3 यूनिट दे रखा है। पहले एक एक काम हम करते जाएंगे। आपको यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला जो पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। आइए मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की भी वैल्यू बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं। वी हैव 2 पॉइंट्स, राइट गाइज, x1 y1 and that is x2 y2 and we have to find the equation of line. So equation of EQN है, that is equation of line and that is equals to determinant। यहां पर भी आपको निकालना है, यहां पर भी आपको क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट। कैसे फाइंड होगा देखिएगा, that is x1 y1 ऐसे हम करते थे, बट यहां पर थोड़ा सा गेम चेंज होगा आपका, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या गेम चेंज होगा देखिएगा, ये आपका बनेगा x y1। एक्चुअली में हम इस पर एक वेरिएबल पॉइंट x, y खुद से लेट करते हैं कि वो जो वेरिएबल पॉइंट है, और आपने क्लास 10th में सीखा होगा, 11th में भी सीखा होगा कि एक वेरिएबल पॉइंट आपका x y आता है लाइन के अंदर, तो हमने उसको एक लाइन पर मान लिया। अब ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए हैं, कोलिनियर, तो हम वो कोलिनियर वाली कंडीशन लगा देंगे और वेरिएबल के फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन। सो ये हमें कॉन्सेप्ट क्या करना है, यूज करना है, राइट गाइस। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी लोग तैयार हैं क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करता हूं तो इक्वेशन के लिए मुझे x y 1 लिखना होगा, 1 3 1 आएगा आपका और 0 0 1 आएगा आपका। ओके, इसके अकॉर्डिंग निकालना है। अब पता है मैं क्या करूंगा, मैं रो 1 के अलॉन्ग ओपन नहीं करने वाला, थोड़ी सी होशियारी करेंगे हम सभी। क्या करेंगे, रो 3 के अलॉन्ग ओपन करिए। ओपन किसके अलॉन्ग करिए, रो 3। रीजन क्या है, क्योंकि 2 वैल्यूज पहले से ही क्या हो चुकी हैं, 0, तो काम आसान हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा क्या, और इसको 0 के बराबर करना है। 0 जो भी मल्टीप्लाई में है जाने दीजिए, 0 जो भी मल्टीप्लाई में है जाने दीजिए। तो ये 0 वाली चीजें मैं हटा देता हूं, डायरेक्टली ओपन होगा इस 1 के अलॉन्ग, और 1 के अलॉन्ग आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ लाइन दैट इज 3x माइनस y बराबर 0। सो वी हैव y इज इक्वल्स टू 3x, लाइन जिसका इंटरसेप्ट y से 0 है। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 3x, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपका क्या है, लाइन की इक्वेशन है, राइट एवरीवन, वी हैव द आंसर। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है इसके अंदर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि आपके जो 3 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक और दे रखा है d, k, 0, अगर इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 3 है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पॉइंट्स क्या है, 1, 3, 0, 0। तो आपने एरिया वाला फॉर्मूला लगाया। सेकेंड पार्ट में क्या लगाया, एरिया वाला फॉर्मूला। 1, 3 आपका यहां पर 1 दे रखा है। ओके, मैंने आपको पॉइंट्स देखने हैं, 1 3 1 हो जाएगा, दूसरा ओरिजिन था 0 0 1 हो जाएगा, और तीसरा आई थिंक सो k2 था आपका, k, 2 था, k, 0 है। ओके, 0, 0 1, 3 पॉइंट देख के रखिएगा। तो ये आपका k, 0 है, कोई इशू नहीं है। ये आपका शायद एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 3। चलिए शुरू करते हैं।
अब जब आप इसे ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो के की 2 वैल्यू आएंगी। रीजन क्या है? वो +-3 वाला कॉन्सेप्ट। अब यहां से आप ओपन कर लीजिए। अब इसमें आप इसके अराउंड ओपन करिए, तो यहां से -1 हाइड किया आपने, कितना मिलेगा 0, और यहां से आपको मिल जाएगा -3 के = 3। लेकिन आपको 3 कैसा लेना है? प्लस माइनस में। अब यहां से अच्छा एक और चीज, हाफ लगाना हम रह गए, हाफ भी हम यूज करेंगे तो आपका 3 × 2 हो जाएगा, बट दैट इन द प्लस माइनस फेज। सो 3 to 3 कैंसिल, माइनस माइनस, प्लस के = +-2। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर, दैट्स इट। बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, आपसे इसमें इनवर्स की भी मांग की गई है, आपसे वेरीफाई करने की बात। ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है कि आपने a² निकाला और -5a + 7i बराबर नल कर दिया, 0 मैट्रिक्स के बराबर। लेकिन a इनवर्स निकालना सीखते हैं। वैसे तो सर ये लॉन्ग में क्यों आ गया? फिर वेरीफाई करने वाला टाइम आपका लेगा थोड़ा सा, आप उसको बकायदा सारी वैल्यूज निकाल के वेरीफाई कर लोगे, यस और नो। अब इनवर्स जब भी पॉलिनोमियल दे रखा हो तो निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। आइए समझाता हूं कैसे। यहां पर इनवर्स आपको डायरेक्टली नहीं निकालना है, ऐसे सवालों में इनवर्स निकालने का तरीका देखिए, जो मेन पार्ट है आपका वो समझिएगा। a² -5a + 7i बराबर कितना है? नल के। मैंने कहा a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहां आपको कितना मिल जाएगा? नल। नल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका a × a इनवर्स है या फिर a इनवर्स × a है, ये वैल्यू आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या आती है? इक्वल आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। बस आपको सॉल्व कर लेना है। यहां से आपको क्या मिलेगा बताओ मुझे? आप a मिल जाएगा क्या? यहां से आपको कितना मिलेगा? 5i मिल जाएगा क्या? यहां से आपको कितना मिलेगा? 7a इनवर्स मिल जाएगा बराबर नल। तो यहां से 7a इनवर्स कितना आ जाएगा आपका? 5y - a। और यहां से a इनवर्स कितना आ गया पॉलिनोमियल की मदद से? बाय 7। तो आपको एक्चुअली इसके तरीके से सॉल्व करना होता है जब भी पॉलिनोमियल दे रखी हो। अब आपके पास a की वैल्यू है, i आपका 1 0 0 1 होता है, और आपको 7 से क्या कर देना? रिजल्ट को डिवाइड एंड यू हैव योर आंसर। ये काम काफी लंबी जाएगा, करिएगा इसको, वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सब में हिंट लेते रहिएगा आप सभी, अगर इनको सॉल्व करने बैठेंगे काफी समय जाता है। अराउंड एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन के साथ 5 मिनट लेकर के जाएगा। सो जब भी आपको ऐसे सवाल मिले, हालांकि 1-2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, केस स्टडी मिल जाती है मैट्रिसेस की, डिटर्मिनेंट्स की, तो आप उसके लिए टाइम थोड़ा सा लेकर के बैठे, क्योंकि कैलकुलेशन तो आने वाली है ना भाई, कैलकुलेशन तो आने वाली है। आपसे इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, ए आपको दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है। सर हमको तो ये आता है, हम निकाल लेंगे। ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, वो आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल। अगर मैं इस सिस्टम से आपके एक इक्वेशन को तैयार करूं, राइट सॉरी इक्वेशन सिस्टम को तैयार करूं, सो आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितनी मिलेगी? 2 -3 5। दूसरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे मिलेगी आपको? 3 2 और -4। तीसरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 और -2। और इसके मल्टीप्लिकेशन में हाँ वही चीज x y z करना है आपको, और इक्वल में क्या लिख लेना है? 16 -4 और -3। ये पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा, सब कुछ रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ, जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में सारे के सारे। अब आपको पता है कि आपको इनवर्स निकालना है, तो x, y और z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसका इनवर्स। अब इनका इनवर्स क्या बनेगा? 2 -3, वो आपको फाइंड करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में अगर इसको करने गए तो बहुत टाइम लगेगा, राइट, और आप फिर सोने लगोगे मुझे पता है आप सो जाओगे, फिर आप कहोगे ये सब तो मुझे आता है, राइट, फिर आप सोने लगोगे। या फिर कुछ लोग इसमें से गूगल लेंस करने लगेंगे, और ऐसी किसी भी चीज को मैं प्रमोट करने से रोकता हूं आपको, राइट। स्टार्टिंग में है, आप फेज में सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत चलता है, चलिए कर लिया गूगल, हो गई, चलिए देख लिया हमने कहीं जाकर। लेकिन जब एट द टाइम ऑफ एग्जाम वी नीड प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए प्रोवाइड कर देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट तो आते ही हैं, मोस्टली कॉन्सेप्ट आपको पता होते हैं। आपकी गलती, आप अगर प्री बोर्ड को एनालाइज कर लो अपने, आप अपने एक्सटर्नल इंटरनल एग्जाम को देख लो, जो आपके हुए होंगे क्वार्टरली, और जो आपके इधर हाफ ईयरली हुए होंगे, पीआई यूनिट जो भी आप देते हैं अपने स्कूल्स में, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कि और कोचिंग्स में भी, और आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कर रखी होती है। यस और नो? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में तो मोस्टली आपकी मिस्टेक जो होनी है वो कैलकुलेशन में होनी है, दैट्स इट। आपको यहां से जैसे ही आप इनवर्स निकाल लेते हैं, वैल्यू मिलेगी, मल्टीप्लाई करिए, यू हैव द वैल्यू ऑफ x y z। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, एक नया टाइप है आपके लिए, ओके। और इस टाइप के पीवाईक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसे वैसे सवाल नहीं है सारे के सारे, आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही सवाल, लेकिन नहीं, इंपॉर्टेंट है आपके 2024 एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि आपको इस सिस्टम को, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। लेकिन सर जी, आपने तो जब सिखाया था तो वहां 2 के साथ x मल्टीप्लाई में था, 3 के साथ था, यहाँ तो बेस में चला गया है, अब क्या करें? तो कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, मुझे, मैं देख पा रहा हूँ, ओके। और वो क्या कह रहे हैं कि सर थोड़ी देर के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट कर लें, या फिर कुछ लोग डायरेक्ट करने को कह रहे हैं। डायरेक्ट कर दूं मैं, जैसा भी आपका मन करे। आप 1/x को u, 1/y को v और 1/z को आप p, u, v, x, कुछ भी जिसमें भी आपका मन करता है w, ऐसे करके लेट कर लें। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लेट करना ना चाहें तो और आप डायरेक्टली बना सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं सर? 2 3 10, 4 - 6 5 और 6 6 20 से हम तैयार करेंगे। और इन द ब्रैकेट जहां हम x y z लिखते थे, वहां हम 1/x, 1/y और 1/z लिखेंगे। और इस वैल्यू को हम अटेन करा देंगे जो हमारे कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, 4, 1 और 2 के। या तो आप ये कर लें, या फिर आप इसमें कन्वर्ट कर लें हर एक इक्वेशन को, और फिर आप जैसे लीनियर सॉल्व करते हैं वैसे करिए। तो अगर लेट से u की वैल्यू आपकी u की वैल्यू अगर 2 आ रही है, तो आपकी x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अगर u की वैल्यू 1/2 आई है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और इस केस में जो आपका आंसर आएगा, दैट इज x की वैल्यू 2, y 3 और z 4 आ रहा होगा। चेक कर लीजिएगा एक बार इस आंसर को, ओके। सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐसे ही रखिए। इस पार्ट को आप इस तरफ भेजोगे, आपको मिलेगा क्या? इनवर्स। इनवर्स आपने निकालना सीखा है, एक पूरा क्वेश्चन मैंने आपको उस पर करा रखा है, उसको से गो थ्रू कर लीजिए और फिर आपको क्या मिल जाएगा? एक्स वाई जेड के में रिलेशन और एक्स वाई जेड की वैल्यू। समझ आ रहा है ना? करना है इन सवालों को, देखना केवल नहीं है, मेरी बात माननी है आपको, करना है आपको, तभी आपके नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं लॉन्ग में। अब ये आपका लास्ट टाइप है इस पर। अब इन सवालों को समझिए कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, पीवाईक्यू में ऐसा खेल खेला जा रहा है काफी सालों से। आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी होती हैं। अब वो 2 मैट्रिक्स या तो ट्रांसपोज के रिलेशन में होती हैं या फिर आपके यहाँ पर इनवर्स के रिलेशन में, राइट। तो ऐसे करके 1-2 टाइप के सवाल आपको मिल जाते हैं, आपके सैंपल पेपर में भी आपको मिलेंगे ये। एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन। और हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। पहले सर सिस्टम को छोड़िए, मैट्रिक्स का कुछ समझाइए हमें, ये 2 क्यों दे रखी हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा, जो करने को बोला गया सवाल में, पहले आइए वो कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, ओके। आपने क्या कर लेना है? मल्टीप्लिकेशन। चलिए, आप जब इसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, चेक कर लें क्या हम सभी। अब हम सभी को मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, प्रीवियस क्लास वाला। -4 + 4 शहीद, 4 2 जा 8 आ गया। डायरेक्ट करेंगे, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 8 और 4 आपको मिलेगा 0। फिर आप इससे करोगे 4 माइनस का 8 और 12, फिर से आपको क्या मिल रहा है? 0। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे -7 1 और यहां से आपको मिल रहा है 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो यहां के एलिमेंट के लिए 4 माइनस, सारी चीजें सही हैं हमारी। एक बार जरूर ये बात जरूर देखिएगा, जब भी आप रीराइट करें मैट्रिक्स को, एक बार जरूर सारी चीजों को कंपेयर कर लिया करें, इससे हमारे आंसर्स गलत ना हो, ओके। सो -7 1 और 3 2 6 6 और 1 7 0 आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 0 0 ऐसे करके 8 मिल रहा होगा, करके देखिएगा। अब मुझे पैटर्न फील हो गया है, क्योंकि हम तो टीचर हैं, करते आ रहे हैं सवालों को, तो हमें क्या है, पैटर्न फील हो गया है कि ये इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इसे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 8 into, we can see that 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 and that is your identity matrix, so that is 8 into I. yes or no? ये आपका क्या हो गया? 8 into I। अगर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लूं इस सवाल के ऊपर और, तो आपके दिमाग में आ जाएंगी चीजें कि कैसे सॉल्व हो रहा है। आइए देखिए, अगर मैं देखूं तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आया? 8। हम जानते हैं A into A इनवर्स बराबर कितना होता है? I होता है आपका, यस और नो। और अगर आप देख पाए इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, इस क्वेश्चन की कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देख पाए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर आप देखें, ए मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है एक्चुअल में, वो आप आराम से देख सकते हैं। और वो आपको क्या दे रखा है, देखिएगा, वो आपको दे रखी है 1 - 1 1 1 - 1 1 आपको दे रखा है, तो हमने निकाल लेना है 1 - 1 और 1। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको?
1 माइनस 2 जो आपको यहां दे रखी देखिए वही नजर आएगा आपको, 1 माइनस 2 माइनस 2, तो आपने नेक्स्ट बना ली 1 माइनस 2 माइनस 2, फिर आपने नेक्स्ट बनाई वो क्या है आपकी 2 1 3, देखिए 2 1 3 करके नजर आ रहा है आपका 2 1 और 3। अब आप जब एक्स वाई जेड निकालने जाओगे तो एक्स बराबर होता क्या है, ए इनवर्स इंटू में बी करना होता है। अब ए इनवर्स आपको यहाँ गिफ्ट दे रखा होता है, सवाल बड़े आसान होते हैं, ये आपके सवाल बड़े आसान होते हैं, आपको गिफ्ट दे रखा है। कैसे, अगर आप देखें तो इसका मल्टीप्लिकेशन 8i आ रहा है, मतलब ये है ए, ये वाली मैट्रिक्स है ए, और वो उसका क्या है इनवर्स, डिवाइड कर देंगे 8 से ऐसे करके, और आपको क्या मिल जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दैट मीन ए इनवर्स कितना है आपका यहाँ पर, ए इनवर्स डायरेक्टली आपका क्या मिल जाएगा यहां से, हेयर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/8, 8 से डिवाइड कर दीजिए, और जो आपको बगल में एक मैट्रिक्स दे रखी है ना साइड में, दैट इज -4 4, और नेक्स्ट आपकी रो क्या है, दैट इज -7 1 3, -7 1 और 3, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, गिफ्ट है सवाल, 5 -3 -1, 5 -3 -1, ये लीजिए ए इनवर्स तो आपको सवाल के अंदर दे दिया गया, कुछ नहीं कैलकुलेट करना पड़ा, ए इनवर्स आपके पास आ गया, बस 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, और आपके पास एक्स तो आपको पता है और बी भी आपको दे रखा है, और यहां पर बी मैट्रिक्स कितनी दे रखी है सर हमें, बी मैट्रिक्स ही बता दीजिए प्लीज। सो बी मैट्रिक्स है 4 9 और 1, कितना आ गया 4 9 और 1। अब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स। मजा आया क्या सवाल में, था ना अच्छा सवाल। अब मूव करते हैं लॉन्ग से असर्शन रीजन बेस क्वेश्चन की, और फिर केस स्टडी करेंगे। बस आपका हम 15-20 मिनट और लेने वाले हैं, दैट्स इट। बड़े आराम से आपके क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन तो हमारे लिए गिफ्ट होते हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें दे रखी होती हैं, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होना पड़ता है उनको सॉल्व करने के लिए। ऑप्शंस आपको पता है, आप काफी प्रैक्टिस कर चुके होंगे एट दैट टाइम, तो आपको चीजें पता है कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन क्या कहता है आपसे। सवाल पे चलिए ना सर, देखिए आइए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास एक असर्शन है जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है एंड देन इट इज सिंगुलर, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, अगर ये मैट्रिक्स क्या कह रहा है सिंगुलर है, मैट्रिक्स ए दे रखी, देन इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं आइए देख लेते हैं। सो ये आपको मिलेगा -1 और ये आपको मिल जाएगा -8। क्या ये सिंगुलर है, ये वैल्यू आपकी -9 आ रही है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इफ मैट्रिक्स ए देन इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब आपका असर्शन क्या हो गया फॉल्स। इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर देन मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0, आपका ये क्या है ट्रू है, दैट इज योर ट्रू, क्योंकि अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। आप समझ पाए कैसे, -1 और 4 2 8, -8 -9, और वो 0 के बराबर नहीं है ना, तो आपका यहां पर ये जो असर्शन है ये फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है। अब आपको ऑप्शन मार्क कर लेना है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी होता है आपका, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको असर्शन दे रखा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका जो एडजॉइंट होगा वो ये होने वाला है। आइए चेक करते हैं जरा, इसे एडजॉइंट निकालना है, ऐसे मार्क कर लीजिएगा। एडजॉइंट अगर मैं इसका निकालूं, एडजॉइंट, सर एडजॉइंट कितना आएगा, आपको तो मैंने अब तरीका बताया है, एक ट्रिक बता दी है सर आपने, तो वही करेंगे यूज। इनको इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है सेम है, और इनको क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई। सर प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। अब ये मिल गया आपको, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, यस सर सेम है, मतलब ये क्या है आपका ट्रू हो गया है, क्या हो गया ट्रू। नाउ नीचे एक रीजन दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट करस्पॉन्ड टू अ गिवन मैट्रिक्स। यस एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू एंड दैट इज वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, सो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है हमारे एडजॉइंट वाले मैटर को, तो दैट मीन इसके अंदर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट होगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका ये प्रोवाइड कर रहा है। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिल्कुल गोलियों की तरह, बुलेट्स की तरह क्वेश्चंस आपको मिलते जाते हैं, फटाफट सॉल्व करिए। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड मॉड ऑफ ए 9 है, तो मॉड ऑफ ए इनवर्स 1/9 होगा। सर आपने एमसीक्यू में तो कराया था इसे, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए इज ऑर्डर 3x3, ये होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, दोनों हमारे ट्रू हैं, दोनों के दोनों क्या हैं ट्रू हैं, बिल्कुल सही हैं, और साथ ही साथ ये बिल्कुल इसका क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रहा है। सो दैट मीन यहां पर भी कौन सा ऑप्शन आप मार्क करोगे, ऑप्शन ए वाले को बबल कर देना, आप टिक मार्क कर देना। ओके
आइए बात करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन पर। और आज की क्लास में हमारे पास 2 केस स्टडी है और इसमें से दूसरी वाली केस स्टडी तो मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन पहली वाली बहुत ही मजेदार केस स्टडी है, उसे मैं पूरा खुद सॉल्व करूंगा। लेकिन सेकंड वाली बेसिक है, जो लगभग हर साल आती रहती है एग्जाम्स में, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, वो आप उससे परिचित हैं, वो आपको आती है, नो डाउट वो आप कर ले जाओगे। ओके, पर हर टाइप के क्वेश्चन हमने पिक करने थे, हमने सारे लिए हुए हैं। चलिए, इसके स्टडी में आपसे बोला जा रहा है, मंजीत है wants to donate a rectangular plot of a land for a school in his village. When he was asked to give dimension of the plot, he told इतनी चीजें, यहां से मेन चीजें शुरू हैं आपकी। He told if its length is decreased by 50 meter and breadth, जो आपकी breadth है, that is increased by 50 meter, वो increase कर जाए 50 मीटर से, then area will remain same। सर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ हेल्प करिए थोड़ी सी, बड़ा अजीब सा सवाल दे रखा है। समझिएगा, अगर ये लेंथ और ब्रेथ को आपको डिक्रीज करना इंक्रीज करना है, पहले देख लीजिए, ये आपका y दे रखा है, लेंथ कितनी है x दे रखी है। हम कुछ इक्वेशंस बनाते चलते हैं। आपसे बोला जा रहा है लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 50। फर्स्ट कंडीशन जो आपको है, आपकी लेंथ कितनी डिक्रीज कर दी गई है, 50 डिक्रीज कर दी गई है, एंड ब्रेथ इंक्रीज कर दी गई है 50। ब्रेथ आपने इंक्रीज कर दी 50। अगर हम ब्रेथ को इंक्रीज कर देंगे 50 तो कितना बन जाएगा आपका, ये ब्रेथ इंक्रीज बाय 50 हो जाएगा। देन इट्स एरिया विल रिमेन सेम, इसका एरिया जो होगा वो x इंटू वाई रहेगा, और यहां पर एरिया बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सो x माइनस 50 इंटू वाई प्लस 50 बराबर एक्स वाई। सर एक बार और, अभी आया नहीं है, अभी फील आया नहीं है, एक बार और देखिएगा। आपसे बोला एक प्लॉट था जिसकी इनिशियल डायमेंशंस x और y थी, यस और नो। आपसे बोला कि अगर लेंथ को हम 50 मीटर कम कर दें, तो हमने 50 मीटर कम किया तो x माइनस 50 बनेगा ना, और अगर हम ब्रेथ को क्या करें 50 मीटर बढ़ा दें तो y प्लस 50 हो जाएगा। इस ऐसा करने पर जो एरिया बन रहा है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, आपने लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया और इनिशियल एरिया क्या था, x इंटू वाई। अब आया सर फील। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके। सो एक्स वाई मिलेगा आपको, प्लस 50x मिलेगा, माइनस 50y मिल जाएगा आपको, और माय डियर स्टूडेंट्स यू गेट हियर माइनस ऑफ 250, राइट, माइनस ऑफ 250 इज इक्वल्स टू xy। सर xy से xy काटिए ना, कट कर दिया। 50x माइनस 50y इज इक्वल्स टू 2500। सर 50 से भी कॉमन ले सकते हैं, यस वी हैव इक्वेशन, 50 से कट करोगे आपको 50 मिलेगा। यू हैव फर्स्ट इक्वेशन इन दैट, आपको क्या मिल गई, पहली इक्वेशन। और ये मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूं। आइए सेकंड वाला पार्ट जरा पढ़ते हैं, फिर उसको भी फील करके सॉल्व करेंगे। देन इट्स एरिया विल रिमेन सेम इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय। अब लेंथ को क्या किया गया है मेरे बच्चों, डिक्रीज कर दिया गया है। कितना डिक्रीज किया गया है, 10 मीटर्स। सो हमने लेंथ को 10 कर दिया, और जो ब्रेथ है वो डिक्रीज की गई है। अच्छा, दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज कर देंगे। अब दोनों अगर डिक्रीज हो रहे हैं ना, देखिएगा एरिया सेम नहीं रहेगा। ये एरिया रहा आपका, एंड एरिया विल डिक्रीज बाय 5300। देखिए एरिया डिक्रीज कर गया। पहले एरिया कितना था, x इंटू वाई। अब डिक्रीमेंट आ गया है कितने का, 5, और ये आपका 5300 आ जाएगा। यहां पर आपका 0 है, ये डिक्रीमेंट है। मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, एक्स वाई माइनस 10x, एक्स वाई आपका आएगा, अच्छा 20 बनेगा आपका, राइट। सो x इंटू वाई माइनस 20x माइनस 10y, और माइनस माइनस प्लस 300 आपका आएगा। देखिए माइनस माइनस मल्टी 200 आएगा आपका, ओके, दैट इज योर 200। और सामने आपको वैल्यू दे रखी है, दैट इज एक्स वाई माइनस 5300। क्या एक्स वाई से एक्स वाई फिर कैंसिल, आपको कितना मिला, माइनस 20x माइनस 10y। समझ पा रहे हैं क्या करा जा रहा है, डिक्रीमेंट की बात की गई है दोनों में। और जब आप डिक्रीमेंट करेंगे तो आपकी क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, घट जाएंगी वैल्यूज अब आपकी। सो x माइनस 10 y माइनस 10 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आपका बना माइनस 20x, ये आपका माइनस 10y, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 200। ये कैंसिल हो गई वैल्यू, और आपको बराबर में कितना दे रखा था, माइनस का 5300। सर माइनस 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 कैंसिल कर दीजिए, और अभी और भी चीजें कैंसिल हो रही हैं, दैट इज 2, 10 से अगर हम कैंसिल करें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 530। देखिए क्या ये सेकंड इक्वेशन भी आपको मिल गई है, क्या सेकंड इक्वेशन आपको मिल गई, क्या आपको समझ आया, जो वैल्यू भी आपको मिली क्या है, समझ आया। देखिए 2x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, दैट इज 530। मूव करें आगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार फिर से। सो x इंटू वाई, माई डियर स्टूडेंट, माइनस 20x आपको आया, माइनस 10y आया, माइनस माइनस प्लस 200 बराबर एक्स वाई माइनस कैंसिल किया, माइनस के एक्सप्रेशन को लिखा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 से सबको डिवाइड कर दिया। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और है, समझिएगा।
समझिएगा छोटा सा पॉइंट क्या रह गया है, एक्चुअली हमारा ये 200 तो रह ही गया यहाँ पर। सो -20x माइनस 10y, ये देख लीजिएगा ये भी तो उधर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा -5500। ओके, अब माइनस माइनस हटाइए आप, और आप 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 550 कर लीजिएगा। सिंपल, 10 से 10 आपके सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। समझ आया, अब बिल्कुल करेक्ट है आपकी। ये जब उधर जाएगा 200 तो माइनस का जुड़ करके 5500, और फिर 0 से आप कैंसिल करोगे, 2x प्लस वाई बराबर 550। अब आपको सारी चीजें स्वयं करनी है भाई, खुद करना है सेल्फ। पहला क्या सवाल बोला गया था, फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, मैंने कर दिया, देखिए पहले ही कर दिया। एक इक्वेशन आपकी x माइनस वाई बराबर 50 है, और एक क्या आ रही है 2x प्लस वाई बराबर, ये समझ पा रहे 2x कैसे बनाया था मैंने, 10 से कैंसिल किया है पूरे को, तो ये 2x, ये y और ये 550 आएगा आपका। चेक कर लीजिएगा आप एक बार सारी चीजों को, सब कुछ गिवन है आपको यहाँ पर। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको मैंने बना दिया है। सर ये वाला तो डन, ये तो आपने कर दिया। दूसरा वाला क्या है, फॉर्म द मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। क्या मैट्रिक्स बन रही है, सर 2 क्रॉस 2 की बनेगी, क्योंकि दो ही वेरिएबल है, एक आपका 1 माइनस 1 और एक आपका 2 और 1, 1 माइनस 1 2 और 1। एक्स वाई आपके दो वेरिएबल्स हैं और वैल्यूज भी आपकी दो आ रही हैं, एक आपकी आई थिंक सो 50 है और एक आपकी 550 है। अगर मैं फिर से देख लेता हूं चीजों को, 50 550 2x 2 1, ठीक है, 1 और माइनस 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोला गया है, आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। कुछ मत करिए, इसका इनवर्स इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x y की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो किसके बराबर आएगी आपकी, x y आपका इक्वल हो जाएगा, राइट, 50 550, और इनवर्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जस्ट अ मिनट, इनवर्स आपको निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1 माइनस 1, अच्छा मैं इनवर्स डायरेक्टली लिख दूं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, खैर लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो किसी स्टूडेंट को, मेन चीज ये है। सो 550, अब आप क्या कर दीजिए, इनवर्स निकाल लीजिए, बाकी कैलकुलेशन x और y आपको फाइंड करनी है। इनका इनवर्स क्या हो जाएगा, सर इंटरचेंज करिए, कोई फर्क नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मॉड से डिवाइड, 1 प्लस 2 1/3 कर देना है, इनटू 50 और 550। अब ये काम आपका है, इतने पार्ट को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे और आपको x और y मिल जाएगा। क्या केस स्टडी आपको समझ आई? मजे की चीज पता क्या थी आपकी, यहां पर ये इक्वेशन बनाना, इसको समझना, वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना और उसे मैथमेटिकल फॉर्म कर देना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडी जो आपके लिए मैंने गिफ्ट रखी है, बहुत ही इजी केस स्टडी। अभी हमने वो अनियन वाला सवाल किया है ना, राइस अनियन और व्हीट वाला, बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको कुछ पेंसिल्स पेन और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपको एक शॉपकीपर बेच रहे हैं, इतने इतने रुपए में आपको मिल रही हैं। आपको क्या करनी है, पहले इक्वेशन तैयार करनी है, देखिए कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन पेंसिल, ये सारी चीजें निकालनी है। मेन क्या है, इक्वेशन बनाना। आइए मैं वो आपको दे देता हूं। अगर मैं पहली इक्वेशन देखूं तो आपको मिलेगा 3x प्लस 2y प्लस z बराबर कितना आ रहा है, 41। सर ये एक्स वाई जेड क्या है, आपको पहले लेट करना होता है, पेन की जो कॉस्ट है पर पेन कॉस्ट, ओके, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी है x, और आपका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, पेंसिल, पेंसिल की कितनी है y, और आपका एक दे रखा है इंस्ट्रूमेंट, मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट, वो आपका कितना मान लिया मैंने, z रुपीज ले लिया है, सारे रुपीज हैं आपके, सारे क्या हैं, रुपीज हैं, सारे रुपीज हैं। तो आपको इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी दूसरी वाली, दैट इज 2x y एंड 2z इज इक्वल्स टू कितना है आपका 29 है, एंड द नेक्स्ट वन इज सर दैट इज 2x प्लस 2y एंड 2z एंड दैट इज इक्वल्स टू 44। अब आपको ये दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं, तीनों इक्वेशंस, फर्स्ट सेकेंड एंड दैट इज थर्ड। सर हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीजों को फाइंड करना है, ये आपको सेल्फ करना है, इसे आपको क्या करना है, सेल्फ सॉल्व। इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, अगर ऊपर के सवालों को आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम है, बहुत अब प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं, इसे लगा लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी है एक्चुअल में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या है, आपको निकालना है एक्स, कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट एक्स प्लस वाई आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट वाई प्लस आपको करना है, बस वही सारी चीजें हैं, वाई प्लस जेड, और नीचे आपको क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको बताना है। वैसे वन पेन और वन पेंसिल और वन मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट अगर मैं सबको ही कॉस्ट निकाल लूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है, कैसे, देखिए ना, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना है 44। अगर मैं इसे थोड़ा सा सही कर लूं तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा आपका, कट करने पर 22। सो दैट मीन ये रिजल्ट तो आपको गिफ्ट दे दिया मैंने, कितना आ रहा है 22। थोड़ा सा माइंड भी हमें यूज करना है, लंदी लंदी चीजें नहीं करनी है,
समझ आई क्या आपको क्लास? मजा आया कि नहीं? मेन चीज ये होनी चाहिए, फील आया ना? तो जब जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें आपको क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को फील करना चाहिए। भाई अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सही कर रहे हो, दैट मीन यू आर राइट। और पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, आप बहुत सारा कटिंग कर रहे होंगे, आप देखेंगे वो जलेबियां होती है ना, वो आप बनाने लगते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो सारे काम से हमें बचना है। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है तो पहली बात आपको क्या कर लेना है, अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पहले कैलकुलेशन पर हाथ सही करना है। और वो कैसे करेंगे? इस क्लास की मदद से ही। इसमें जो क्वेश्चंस आपको मैंने 3 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं इनवर्स निकालने के लिए, उनको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके। और अच्छे से एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू और असर्शन रीजन। मेरी बात आप कहीं लिख लीजिए, आपको इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन के अंदर। फिर आप कहोगे सर आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही आया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से अलजेब्रा तैयार हो चुका है। 10 नंबर्स हमारे फिक्स हो चुके हैं सर। अब हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स आपको किसके मिलेंगे? सरप्राइज है आपके लिए। सो मिलते हैं हम इसी एनर्जी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।